वाइब कोड करके अपना प्लेटफॉर्म आपने बना लिया, एआई सैस कह लो या फिर वेबसाइट कह लो, ये सारी चीजें मिला के यही एआई सैस ही कहलाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप रेकरिंग बेसिस पे हर महीने कमा सकते हो। अच्छा सॉफ्टवेयर बना के, वो मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, वेब एप्लीकेशन होता है, एक्सटेंशन हो सकते हैं, कुछ भी आप बना के अर्न कर सकते हो। लेकिन अपना स्टार्टअप आप लॉन्च करो और ये 7 चीजें आप नहीं कर रहे हो, सो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस के साथ सेपरेटली आपको कैसे स्टोर करना है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस कैसे मैनेज करना है, सेटअप कैसे करना है, पेमेंट गेटवे ऑडिट कैसे करना है अपने वेबसाइट को कि वो एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं है। फिर उसके बाद सर्च इंजन में लिस्ट कैसे करना है, जो अपना गूगल सर्च इंजन रहता है उसमें आप कैसे लिस्ट करोगे, यूजर एक्टिविटी को कैसे ट्रैक करोगे, यूजर क्या कर रहा है, और इनफैक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो यूजर की। तो इतने मस्त मस्त चीजें हम लोग देखने वाले हैं, और प्लस 4 प्रॉम्प्ट भी देने वाला हूं मैं, जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस, पेमेंट गेटवे, एसईओ इंप्लीमेंटेशन, गूगल टैग मैनेजर बताऊंगा क्या होता है गूगल टैग मैनेजर। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि वो 7 चीजें मैं बताने वाला हूं, ये लिटरली आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर देगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये 7 चीजें नहीं पता होती। अगर आप लास्ट तक रुकोगे, एक चीज और बताऊंगा, इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एंड तक रुको, आपको एक और चीज बताऊंगा मैं फिर। और जिनको नहीं पता, मैं एआई सैस के अराउंड एक प्लेलिस्ट पूरा लॉन्च कर रखा हूं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन आप फॉलो कर लेना। सो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप देखोगे पूरा आइडिया कैसे जनरेट करना है, आइडिया को वैलिडेट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, पीआरडी कैसे बनाते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, यूआई यूएक्स, सारी चीजें इसमें कवर्ड है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यहां पे आते हैं हम लोग कि केप्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड विद डेटाबेस सेपरेटली। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड को सेपरेटली कीप करना है। ठीक है, और जिसमें डेटाबेस अपना इंटीग्रेटेड रहे। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं शॉर्ट में, एक व्हाइट बोर्ड के एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो अब देखो ये क्या है, ये आपका एआई सैस है, जो भी एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन आपने बनाया है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म में आप ये समझ के चलो कि ये जो है इसका एक रहेगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या है, जो सामने वाले यूजर को दिखता है। ठीक है, जो फ्रंट वाला एरिया रहता है जिससे इंटरेक्ट करे। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या एक फ्रंट एंड है। अब इसके पीछे एक बैक एंड भी है। ठीक है, इसके पीछे क्या है, एक बैकएंड है। अब आपको बैकएंड अलग से बनाना है। लोग अभी क्या गलती कर रहे हैं कि फ्रंट एंड, सुपर बेस, वो सारी चीजों से इंटीग्रेट करें, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी। पूरा आप एआई सैस का प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो आप समझ पाओगे। इसलिए मैं एम्फोसिस करूंगा बार बार कि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, क्योंकि मैं जस्ट आपको गाइडेंस दूंगा भी, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करना है वो चीज आपको समझना पड़ेगा। सो फ्रंट एंड बैक एंड बनाने से क्या हो जाता है, आपका वेबसाइट जो रहता है वो सिक्योरिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, आपका जो लॉजिक है वो नहीं दिख पाता लोगों को, और आप चीजें हैंडल कर पाते हो अच्छे तरीके से, और आपका कोई लीकेज नहीं रहता, तो डैमेज कम होने का चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग बैक एंड सेपरेटली बनाते हैं। और हम क्या क्या डेटा ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें कैसे प्रोसेस हो रही है, वो बैकएंड में रहता है। तो अपने को लॉजिक नहीं दिखाना है, इसलिए हम लोग बैकएंड अलग से बनाते हैं। अब बैकएंड जो रहता है उसी से कनेक्टेड रहता है। बैकएंड के अंदर ही आपका डेटाबेस रहता है। ठीक है, डेटाबेस के लिए जहां पे आपका यूजर का डेटा स्टोर रहता है। अभी मैंने ये ड्रॉ किया, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेली ड्रॉ के डेटाबेस में स्टोर हुआ है, जो भी मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। तो ये डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेटाबेस पे जो एंट्री कर रहा है, जो पुट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बैकएंड कर रहा है। ठीक है, सो बैकएंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको फ्रंट एंड और बैकएंड सेपरेटली बनाना है, आप ये याद रखो। और डेटाबेस वो है जहां पे आपका जो डेटा है स्टोर रहेगा यूजर का, इवन यूजर का ईमेल, ऑथ वगैरह, ऑथेंटिकेशन, आप जो भी करते हो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर रहेगी। उसका पासवर्ड भी हैश फॉर्मेट में स्टोर रहेगा, जो कि रिवील नहीं होगा। ठीक है, तो हैश फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हो। तो आप ये समझ के चलो। सो यही था सबसे पहला फाउंडेशन, आपको ये रखना है। सो जैसा मैंने आपको बताया, आपको जरूरत है फ्रंट एंड एंड बैक एंड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इनवॉइस में जो प्रोजेक्ट है, इसमें बैक एंड बना हुआ है, इसमें फ्रंट एंड बना हुआ है। बैक एंड जो है इसमें डेटाबेस कनेक्टेड है। ठीक है, मोंगो डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या सीन है हमारा कि हमारा जो है फ्रंट एंड बैक एंड वो अलग तरीके से अपना होस्टेड है। आपको बैक एंड और फ्रंट एंड अलग अलग आपको होस्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक और अपना कंसर्न आता है कि काफ़ी लोगों की कॉस्टिंग बच जाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड मिक्स कर देते हैं। यानी कि बैक एंड बनाते ही नहीं है, वो सुपर बेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, और डायरेक्टली आरएलएस पॉलिसी रहता है तो रो लेवल सिक्योरिटी लगा के वो कर देते हैं फ्रंट एंड में, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो आपको बैक एंड अलग से ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर कॉस्टिंग बचानी है तो क्या कर सकते हो, जो मैं करता हूँ पर्सनली, वो यहाँ पे क्लाउड बीन यूज़ कर सकते हो आप। तो क्लाउड बीन अगर मैं सर्च करूँ, तो क्लाउड बीन सर्च करके आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा क्लाउड बीन। आपको इस पे जाना है,
और यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर आप कर सकते हो। 3 डेज़ का फ्री ट्रायल भी मिल जाता है। अगर आपको ट्राई आउट करके देखना है तो आप 3 डेज़ का ट्रायल यहाँ पे ले सकते हो। मैं अपना यहाँ पे क्यों होस्ट रहता हूँ उसका रीज़न यही है कि अपने को अलग अलग प्रोजेक्ट का पैसा नहीं देना पड़ता। अगर मैं कोई भी अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा तो वहाँ पे पर प्रोजेक्ट का मुझे पैसा देना पड़ेगा। यानी कि मैंने अगर ये प्रोजेक्ट होस्ट किया तो इसका सेपरेट बिलिंग होगा। सो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं एक सर्वर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे सर्वर लेने के बाद यहाँ पे मैं ऐड सर्वर करके एक सर्वर ले लूँगा। तो सर्वर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर पाऊंगा। तो अगर मैं ऐप्स में जाऊं तो ऐप्स में जाके ऐड एप्लीकेशन में मुझे अगर बैकएंड डिप्लॉय करना है तो नोड जेएस पे वो रहेगा। तो नोड जेएस का मैं बैकएंड ले सकता हूं। मुझे फ्रंट एंड करना है रिएक्ट पे, नेक्स्ट जेएस पे, तो मैं वो कर सकता हूं। तो इस तरीके से जो मैं बताने वाला हूं इस पूरे ट्यूटोरियल में, तो मैं इनवॉइसमो का एग्जांपल लूंगा। तो इनवॉइसमो का बैकएंड जो है वो यहीं पे ही होस्टेड है और इनवॉइसमो का जो फ्रंट एंड है वो यहाँ पे होस्टेड है। और इनफैक्ट जो एआई सैस का प्लेलिस्ट है यहाँ पे जो बैकएंड बनाया ये इस पे मैंने बताया कि क्लाउडबीन मैंने कैसे यूज़ किया, कैसे क्लाउडबीन में होस्ट करना है। तो सारी चीज़ें मैंने दिखाई हुई है और इस वीडियो में भी हम लोग रीडिप्लॉय वगैरह वो चीज़ें देखेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप थोड़े एक्सपीरियंसड हो, आप कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्लाउडबीन करें क्योंकि आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा ये चीज़ें। आपको लाइव प्रोडक्शन यूआरएल चाहिए। तो एक प्रोडक्शन चेकलिस्ट आप मान लो, मैं आपको ऑलमोस्ट एक प्रोडक्शन चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो और बात हम लोग क्लाउडबीन के ऊपर और पॉइंटर्स के ऊपर करने वाले हैं। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्लाउडबीन मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्लाउडबीन यूज़ करने का पर्सपेक्टिव मेरा यही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपको यह देखना है कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है वो आपका रिस्पॉन्सिवनेस उसकी है कि नहीं है। जैसे वेब में अगर खुल जाता है, लेट सपोज मैंने प्लेटफॉर्म बनाया इनवॉइसमो, ठीक है। अब इसका मैं देखूंगा कि मोबाइल फ्रेंडली ये है कि नहीं है। इंस्पेक्ट अगर मैं क्लिक करूंगा इंस्पेक्ट पे और इसको थोड़ा स्मॉल करूंगा तो मुझे दिख रहा है भाई साहब ये मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे खुल रहा है। अगर आपका ये नहीं खुल रहा, मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसलिए ये मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। अगर आपका ये नहीं ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा एक लॉजिक अभी, ठीक है। बट मैं इसका स्क्रीन साइज ना धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है ये टैबलेट वाला साइज हो गया अभी, ठीक है। तो आपको ना हर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग करना है। तो आप क्या करोगे, इसको कम ज्यादा करोगे और कैसे चीजें होती है वो मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। और प्रॉम्प्ट के साथ भी आप प्रॉम्प्ट पूरा डाल दोगे तब भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको और तरीका बताऊंगा इसके ऊपर। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मुझे पता नहीं कितनी लंबी होगी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मैं दूं जहां जहां अटच सकते हो। और प्लस जो मैंने एक्सपीरियंस किया प्रॉब्लम वो सारे चीजों का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। सो बने रहना वीडियो में। तो इसको कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर दो प्रॉम्प्ट अपना, ठीक है। आप जो भी आईडी वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। ऑल्दो मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए। सो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है वो ये सारी चीजें समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हो प्लीज गाइस ये फाउंडेशन आपको देखने की जरूरत है। वाइब कोडिंग सीखो, कैसे सारी चीजें काम करती है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके, सो वेट करते हैं प्रोसेस होने का। अब ये क्या करेगा, पूरा स्कैन करेगा। बेसिकली ये प्रॉम्प्ट क्या है, जो ये प्रॉम्प्ट बनाया है मैंने, ये प्रॉम्प्ट इस बेसिस पे बताया कि ये डिटेक्ट करेगा स्टैक वगैरह क्या है, ऑडिट करेगा कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने खुद ही लिख रखा है कि मोबाइल में हैमबर्गर मेन्यू होता है और फिर क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे ये क्लोज आइकन रहता है तो क्लोज आइकन है कि नहीं है, आपका जो है वो क्लैंप ये सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मिन मैक्स का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेआउट का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता वो सारे टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसके बेसिस पे ये चीज़ें बना रहा है। और इनफैक्ट इसके आगे भी जो रहेगा पेमेंट गेटवे एसईओ इंप्लीमेंटेशन, तो वो इसी अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। तो इसको ट्रस्ट करके आप यूज कर सकते हो। ये पूरा रिसोर्सेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसको प्लीज यूटिलाइज करना, बहुत ही ज्यादा वर्थ है ये, इसका बहुत ज्यादा वर्थ है और मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। सो प्लीज इसको यूटिलाइज करो एंड अपना वाइब कोडिंग प्रोजेक्ट बेटर तरीके से बनाओ। सो अभी वेट करते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होने का, फिर बताऊंगा मैं इस पे चेंजेस कैसे करना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने बहुत सारे चेंजेस किए एक्चुअली में। सो आई हैव कम्प्लीटेड दी स्टैक डिटेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ चेंजेस किया, ऑथेंटिकेशन इमेज हो गया, बटन हो गया, लेआउट हो गया। सो देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे इसने चेंज किया है, क्या क्या किया है, ये पास फेल सारी चीज़ें बता रहा है और उसके अकॉर्डिंग इसने फिक्स कर दिया है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस हो चुका है। अब आपको मैनुअली भी चेक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको रिलाई नहीं करना है पूरी तरीके से। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि टैबलेट वाला जो साइज़ है यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ दिस इज स्टिल नॉट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट खींच के करना पड़ेगा। ऐसा आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते ये जो प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ इस पर कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि ये जो लोगो है और ये मेन्यू और बटन वगैरह है ये जो है आपस में कोलाइड हो रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है टैबलेट के अकॉर्डिंग।
सो ये लिख के मैंने एंटर कर दिया है। अब देखते हैं क्या चेंजेस करता है ये। सो ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हो इसने चेंजेस कर दिया और एक्चुअली में इसने फिक्स किया है, ठीक है। ये क्योंकि हैमबर्गर आइकन ही इसको दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चेंजेस ये करेगा तो आपको प्रॉब्लम दिख सकता है, जैसे कि ये ब्लैक ओवरले है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसे UI UX के टर्म्स भी मैंने बता रखा है, जो मेरा सीरीज है ना वहाँ पे UI UX भी मैंने कवर करा रखा है, विच इज़ मोर देन बेसिक भी डाल रखा है, एडवांस भी डाल रखा है। तो वो 4-5 घंटे का होगा, तो उसे भी आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं सेम लिख दूंगा, फिक्स दी ब्लैक ओवरले बिलो, ठीक है। तो मतलब पीछे जो है बिहाइंड लिख देते हैं, बिहाइंड, ठीक है। और इस तरीके से मैं और चेक करते जाऊंगा, ठीक है, चेक करते जाऊंगा और यहाँ पे लिखते जाऊंगा। इवन यहाँ पे वॉइस टाइपिंग भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर आपके पास विस्पर फ्लो वगैरह है वो आप यूज़ कर सकते हो, या कर्सर में ही हो जाता है। सो ठीक है, ऑल दो मुझे सही लग रहा है। और यहाँ पे जाके देखते हैं मोबाइल में कि मोबाइल में कैसा है। ठीक है, ऑल राइट, ओके है मोबाइल में मुझे ये सारी चीज़ें देखो मोबाइल फ्रेंडली है, विच इज़ गुड। यहाँ पे ये भी मोबाइल फ्रेंडली है, मंथली एनुअल प्लान है। तो ये $4 है एनुअल में, मंथली $6 है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फाइन। ये रिव्यूज़ वगैरह मुझे मेरे ख्याल से लेफ्ट टू राइट हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा वर्टिकली है, तो इसको मैं लेफ्ट टू राइट कार्ड स्क्रॉल जैसा मैं बोल देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, स्क्रीनशॉट अटैच करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया है कि ये लेफ्ट टू राइट ऐसा आपका चलना चाहिए। और आपका जो है ये स्क्रॉलिंग वाला होना चाहिए, जिसमें नेविगेशनल एरो होने चाहिए। नेविगेशनल मतलब कि नेविगेट कर पाओ आप इजीली, उसके लिए एरो दिखाने के लिए। तो वो है, एक बार इसका मैं आउटपुट भी दिखा दूंगा। बाकी FAQ इज़ प्रीटी डिसेंट, और ये मुझे उतना सही नहीं लग रहा, ये चेंज भी कर सकते हैं। फुटर फुटर मोबाइल फ्रेंडलीनेस इज नॉट लुकिंग गुड, सो इसको भी बोल देते हैं फिक्स करने। फुटर नॉट लुकिंग गुड, फिक्स दैट एज वेल। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रिफर स्क्रीनशॉट 3। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था, वरना मैं चाहता था कि पूरा मैं इंस्ट्रक्शन लिख के ही दिखा दूँ। तो इस तरीके से आपको नोटिस करना है, फिर और नोटिस करते हैं हम लोग क्या चीज़ है, बट इसको एंटर कर देते हैं। क्योंकि मैं ये अगर स्किप कर दूंगा ना तो आप ही का नुकसान होगा, इसलिए मैं स्किप नहीं करता इस बार। और vn@gmail.com, ठीक है, साइन इन, ओके। अब आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छा मोबाइल फ्रेंडलीनेस है इस पे। ये देख सकते हो, ये ऊपर ओनर, ये वर्क स्पेस चेंज करने का है, यहाँ पे साइड मेन्यू है, एनालिटिक्स, टेम्पलेट्स, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रपोजल, कोटेशन, ये सारी चीज़ आ रही है। यहाँ से मैं वर्क स्पेस चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये इसके बिहाइंड आ रहा है, सो ये भी फिक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ वाई दी वर्क स्पेस इज बिहाइंड, फिक्स इट, ठीक है। ये हो गया, व्हेन क्लिक्ड इन डिफरेंट डिवाइस, ठीक है। तो डिफरेंट डिवाइस का कर देता है, ऑल दो ये ओपन होना चाहिए ठीक से। अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे इंस्पेक्ट से, सो दिस इज गुड, ठीक है, यहाँ पे गुड है, गुड टू गो है। लेकिन जब हम लोग हैमबर्गर वाले आइकन के साथ काम करते हैं, जहाँ पे साइड बार आता है, वहाँ पे दिक्कत दे रहा है। तो ये चीज़ है, रिस्पॉन्सिवनेस में आपको एक एक चीज़ ना ओपन करके देखना पड़ता है, आप AI के पीछे पूरा रिलाई नहीं कर सकते हो, तो आप ये मान के चलो। बाकी यहाँ पे अगर मैं स्मॉल डिवाइस करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ड्रॉअर भी है नीचे, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं नेविगेट हो जा रहा हूँ। तो मोबाइल में ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए जो बनाया है यहाँ पे। ये आराम से ऐसा स्लाइड भी हो जा रहा है, यहाँ पे नेविगेशन के लिए देखो फेड भी है। तो ये सारे UI के काम होते हैं। यहाँ से वर्क स्पेस चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ मैं अभी फिक्स करने बोल दूंगा। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ना, इसको क्यू में भी लगा सकते हो। मैंने इसको एंटर कर दिया, अब ये क्यू में, ठीक है। आप ऐसे चेंजेस बताते जाओ और क्यू में डालते जाओ, या फिर चेंजेस जो है एक बार में लिख दो, ठीक है, 4-5 चेंजेस एक साथ, या फिर डाल दो। मैं ज़्यादातर यही प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आई गेस दिस इज़ ओके, मतलब ऐसे आप देखते रहोगे आपको चेंजेस मिलते जाएंगे। जैसे सेटिंग्स है, अब यहाँ पे मुझे ये जैसा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ये जो आ रहा है एरो टाइप का, या तो ये थोड़ा और नीचे रहे, और ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरो हो जाएगा ना तो मुझे समझ आ जाएगा, बाकी ऐसे भी समझ आ रहा है ये पिन कट हो रहा है तो ये स्लाइड हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड टू मी, कि ठीक है ये सही है। बट ये स्लाइड नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि सेटिंग के अंदर जो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, whenever आई एम स्विचिंग, तो ये स्लाइड नहीं हो रहा है। तो मैं इसको ये भी बोल दूंगा यहाँ पे,
अभी जो मैंने चेंजेस बताया ये इसने कर लिया और जो क्यू वाला मैसेज था वो भी चले गया। तो जो क्यू वाला मैसेज था ना उसको मैंने एडिट कर लिया, ठीक है, ये जो क्यू में था, तो इसी में मैंने सेकंड स्क्रीनशॉट भी दे दिया जिसमें एक बार में ही काम हो जाए और हमारे टोकन ज़्यादा ना लगे। तो ये चीज़ है। तो ऑलराइट गाइस, इसने फिक्स किया है। लेट्स सी, सेटिंग में स्क्रॉल डाउन अभी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। टैब स्विच करके भी देखते हैं, ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। फिर उसके बाद ऊपर ये पर्सनल वर्क स्पेस पे जाए, ठीक है, ओपन हो रहा है। एक बार साइड बार ओपन करके देखें हैमबर्गर से वर्क स्पेस में, यस नाउ इट्स ऑल गुड। सो अब देखो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऐसे आपको नोटिस करना है डिफरेंट डिफरेंट, आप यहाँ पे साइज जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। पहली बात, यहाँ ऊपर रिस्पॉन्सिव आपको मिलता है, रिस्पॉन्सिव में आप खुद कम ज़्यादा कर सकते हो। अदरवाइज आप मोबाइल डिवाइस सेलेक्ट करोगे जैसे कि आईफोन 12 प्रो, तो ये फिक्स रहेगा, इसमें आप साइज का कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कर लेना यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लो रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट कर लोगे। अब क्या होगा, आप खुद से कम ज़्यादा कर सकते हो, विथ भी और हाइट भी, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे करना है। और कस्टमाइज करना है, यहाँ से एग्जैक्ट विथ, यहाँ से एग्जैक्ट हाइट आप सेट कर सकते हो, तो आपके पास पूरा कंट्रोल है। तो यहाँ से बस आपको कंट्रोल करके इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पेमेंट गेटवे का। अब देखो हमें पैसे भी ले दें, अब ये जो इनवॉइसमो प्लेटफॉर्म बनाया है इससे मुझे अर्न करना है, तो मैं पेमेंट गेटवे भी सेट करूंगा। पेमेंट गेटवे आप कौन सा सेट करना चाहते हो, आपके पास कोई भी हो सकता है। अब पेमेंट गेटवे जिनको नहीं पता, आप ये मान लो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपने अपना खुद का इंडिविजुअल का क्यूआर कोड लिया और वो लगा दिया वेबसाइट में, वो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप वो करोगे लोग पे करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा उसने पे किया। उसने पे किया रात को, आप सुबह उठ के देख रहे हो, अच्छा इसने पे किया, अब मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ है। अगर सामने वाले ने अब भी पे किया तो उसको इंस्टेंट एक्सेस मिलना चाहिए। उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेमेंट गेटवे, जिसमें सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, सारा ट्रांजैक्शन देखता है, सामने वाले को कार्ड से पे करना है, यूपीआई से पे करना है, उसको कुछ कैशबैक एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो सारे ऑफर्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैनेज करने में हेल्प करता है पेमेंट गेटवे। तो हमें पेमेंट गेटवे चाहिए जिसके लिए हम लोग रेजर पे यूज़ करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये जो प्रॉम्प्ट है पेमेंट गेटवे वाला, ये आप बस कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आप क्या करो, एक न्यू चैट में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद ये मुझसे खुद से ही पूछ लेगा कि क्या क्या सारी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हो। इसके लिए और भी पेजेस बनाने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, पेमेंट गेटवे के लिए आपको मल्टीपल पेजेस भी बनाने पड़ते हैं। अगर मैं एक्सेली ड्रॉ पे आऊँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट सपोज ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है। अब ये जो वेबसाइट है इस पे हम लोग पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं, हमारा प्लान है, ठीक है। अभी जो हमारा प्लान है, सॉरी गाइज ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, मुझे एक सेकंड दे दो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो वेबसाइट है, अगर आपको इसमें पेमेंट गेटवे चाहिए, पेमेंट गेटवे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपके पास रेजर पे है, कैश फ्री है, मतलब मैं आपको लिटरली दिखाऊँ ना, आप सर्च करना रेजर पे करके, आपको रेजर पे मिलेगा, आपको कैश फ्री मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे मैं आपको फ़ोन पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। फ़ोन पे है आपके पास स्ट्राइप है, आपको स्ट्राइप लेना है, आपको पेपाल लेना है, पेपाल है। तो इतने सारे पेमेंट गेटवे है, तो मैंने ये सबके ऑप्शन डाल रखे हैं। आप ये जैसे ही प्रॉम्प्ट डालोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा पेमेंट गेटवे के क्या क्या नाम है। और इवन आप एआई को ही बोलोगे, एआई आपको दे देगा इन सारी चीज़ों का लिंक, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लेना, लेकिन आप सेलेक्ट करो, ठीक है, इसमें से कौन सा आपको लेना है। मैं सजेस्ट करूंगा इंडिया के लिए रेजर पे ले लो, और ग्लोबली अगर करना है तो स्ट्राइप ले लो। रेजर पे भी हेल्प करता है ग्लोबली, लेकिन स्ट्राइप ज़्यादा बेनिफिशियल है उस केस में, तो आप स्ट्राइप ले सकते हो। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं रेजर पे, तो मैं इसको बोलूंगा रेजर पे मुझे सेटअप करना है, ठीक है। या फिर अदर है तो आप बता सकते हो खुद का पेमेंट गेटवे। तो हम लोग रेजर पे यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने रेजर पे लिख दिया, ठीक है। अब ये सर्च करेगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, रेजर पे ओपन करता हूँ। तो रेजर पे की वेबसाइट पे जाते हैं। अब रेजर पे की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एडवांस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर फाउंडर्स डिफाइंग ऑल ऑर्ड्स, मतलब इनका हीरो सेशन तो जस्ट लाइन इन्होंने लिख रखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ब्रांड्स यूज़ करते हैं। तो जितने भी ब्रांड्स है, शार्क टैंक में भी आप देख रहे हो, ठीक है, बिल्ड अगेंस्ट ऑड्स, बिल्ड फॉर इंडिया। तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं वो मोस्टली रेजर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजर पे में बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें कैसे होती है, आप देखोगे, आपने खुद भी यूज़ किया होगा रेजर पे का, तो ये हम लोग करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर कर लो। आप लॉग इन रजिस्टर करोगे, आपको ये मान के चलना है, मैं आपको इनफैक्ट एक डॉक और शेयर करता हूँ, एक्स्ट्रा डॉक। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और लिंक पेस्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ का, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर सेटअप चेकलिस्ट। सो अगर आप इस लिंक को फॉलो करोगे
मोर रिसोर्स में जाके। सो आपको ये वाला रिसोर्स मिल जाएगा जहाँ पे मैंने चेकलिस्ट वगैरह लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट्स ना रिक्वायर्ड होता है। जनरली आपका जो चार्जेस रहता है 2% रहता है प्लस जीएसटी लेता है, तो 2.36% आपका पड़ जाता है। पेमेंट गेटवे कौन कौन से है, फिर उसके बाद पर्सनल पैन कार्ड आपका लगता है अगर आप पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हो। बिजनेस है आपका तो बिजनेस का पैन कार्ड या जीएसटी लगेगा। तो अगर आप बिजनेस की तरह रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप पर्सनली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगता है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है और वो प्रॉम्प्ट के अंदर भी मौजूद है। तो जो भी पेजेस वगैरह बनाना है वो बना लेगा। अब एक जो कॉमन चीज़ है जो सारे प्लेटफॉर्म में रहता है, आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो एपीआई की कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इनफैक्ट ये प्लेटफॉर्म भी आपको बता देगा। तो ये बोल रहा है पेस्ट योर एपीआई क्रेडेंशियल यू कैन मास्क पार्ट ऑफ सीक्रेट्स इफ़ यू वांट। सो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये बोल रहा है पेस्ट करके दे दे, तो मैं बोलूँगा यूज़ डमी फॉर नाउ, आई विल अपडेट इन दी ENV फाइल। तो क्या ENV फाइल पे हम लोग अपडेट करेंगे। ENV फाइल सिक्योरिटी के लिए रहता है जो हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्लाउड बीन एक प्लेटफॉर्म है, कि मैंने जो अपना होस्ट कर रखा है वो क्लाउड बीन पे कर रखा है। तो क्लाउड बीन पे मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं फ्रंट एंड बैक एंड, उनका जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल इसी पे ही सेटअप है। तो जैसे ये क्लाउड बीन का मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो सीक्रेट आपको दिख जाएगा, मतलब एपीआई की वगैरह जो भी सारी चीज़ें स्टोर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपका क्यू है और ये यहाँ पे वैल्यू है। सो ऑल दो मैं इसको चेंज कर दूंगा प्रोडक्शन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरनल नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको किसी को ना रिवील नहीं करना है। अगर आप रिवील करोगे तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। सो इसलिए प्लीज़ इसको किसी को भी रिवील करके मत दिखाना। और ये चीज़ें आप सेट करना, और ये सारी चीज़ें मैंने फ्रंट एंड बैक एंड वाले अपने वीडियो में बताया हुआ है, जो कि अगर आप इस पे जाके देखोगे बैक एंड और फ्रंट एंड वाला, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ENV फाइल ऐड करना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग ये ENV वेरिएबल्स वगैरह ऐड करके रखते हैं, सो यहाँ पे हमारा सेफ रहता है। अब देखो रेजर पे आप अपना यूज़ करना चाहते हो तो आपको बस की चेंज करना रहता है और आपका सारा सेटअप हो जाता है। सो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। सो ये चीज़ हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेव रखते हैं। ये भी आपको दिखाऊंगा कैसे चीज़ें वर्क करेगी। तो एक बार इसको मैं डन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है कि इंस्पेक्ट कर लो। ये मुझसे खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि कोड बेस इंस्पेक्ट करो और पता कर लो। और डिप्लॉयमेंट के लिए तो हम लोग क्लाउड बीन यूज़ कर रहे हैं। सो ये क्लाउड बीन का कॉन्टेक्स्ट ले लेगा, तो क्लाउड बीन के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करने वाला है। सो अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वन टाइम है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है। तो मैं बोलूँगा मंथली एंड एनुअल बोथ, ठीक है, हमारा ये प्लान है। सो देखो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू ऑलरेडी हैव दिस पेजेस। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये चेक कर सकता है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ आई थिंक आई डोंट हैव, बट चेक द कोड बेस फॉर मी एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो। ये जो पेजेस है ना ये बहुत रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये सर्च करेगा और पता कर लेगा। अब देखो मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा है, सक्सेसफुल एक बार पेमेंट हो जाए फिर क्या होगा। जैसे अनलॉक डैशबोर्ड फीचर, सेट यूजर टू पेड प्लान, ठीक है, मंथली एनुअल, सेट प्लान एक्सपायरी, रीडायरेक्ट टू सक्सेस पेज, सेंड कंफर्मेशन ईमेल, टेल मी योर एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड बिहेवियर। सो मैं इसको बता देता हूँ एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होने वाला है। मैं जस्ट वॉइस टाइप कर देता हूँ। So you're asking me that where should it be redirected? Then redirect it to dashboard only. Show a pop-up that congratulations, your payment was successful and you are getting this features. So inspect the code base properly and show him the complete check marks that what he is actually getting with our paid plan, whether he is in monthly or annual plan. And with that note, you also have to show this in setting page as well, that currently what plan he is at and what the expiry, and you have to specifically show the expiry date. And that I think that should work. You have to redirect to exactly to our dashboard only. So yes, we want to send confirmation mail, but do not set it as of now. So manage the backend and database properly for it. So it would be a plan. So you can also guide me that how to use Razorpay and how to set this under Razorpay if you want something from me and implement by yourself. I will only update the env variable from .env file, where I will directly put the API key and API key secret. So I hope this works for you, and if you have any further question, then let me know. बस मैंने वॉइस टाइपिंग करनी है, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट था मैंने आपको बोला, और वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। सो लेट्स सी।
ऑलराइट गाइस, इसने कुछ तो करके मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, सो एक बार पढ़ते हैं। सो ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें इसने लिखी है एंड में। सो मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि डॉक्स एस डी के क्या बोल रहा है। पेमेंट गेटवे का बेस यूआरएल इसने सेट किया है। इंस्टॉल कमांड स्टेप 4, इंस्टॉल कमांड npm install razorpay ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन दिस वर्क स्पेस, ठीक है। env एंट्रीज, ये env एंट्रीज हमें करना पड़ेगा। तो एक की है, जो आईडी रहेगा वो अपने को कॉपी करना है, सीक्रेट है वो होगा, ठीक है। अब अगर कैसे करना है आपको नहीं पता तो आप इसी से पूछ सकते हो कि कैसे करना है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। स्टेप 6, डेटाबेस स्कीमा आउटकम। आई केप्ट योर एग्जिस्टिंग लेगेसी ऐप प्लान फ्लैग, प्लान फ्री प्रो फॉर कंपैटिबिलिटी एडेड बिलिंग पेमेंट, ठीक है। वेबबुक सेटअप इन रेजर पे, वेबबुक यूआरएल ये आपको सेटअप करना है, लोकल वायर टनल, डैशबोर्ड नेविगेशन, ठीक है। अकाउंट सेटिंग्स, वेबबुक, पेमेंट कैप्चर्ड फेल्ड, वो सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन ठीक है, एंड टू एंड टेस्ट अभी तो हम लोग वन टाइम रखे तो ही बेटर रहेगा। रिप्लेस टेस्ट कीज विथ लाइव कीज बैक एंड एपीआई, ठीक है। वैलिडेशन स्टेटस बैक एंड, इफ यू वांट नेक्स्ट आई कैन डू लाइव ड्राई रन विथ डेव सर्वर यूजिंग योर डमी कीज टनल, ठीक है। क्रिएट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें करेगा। तो एक बार हम लोग वेबसाइट पे भी देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है अपना। वेबसाइट में अगर अपने को पेड प्लान लेना है, डैशबोर्ड पे आते हैं। सो अनलॉक एवरी टेम्पलेट, आई गेस मैंने यहाँ पे दिया है क्या ऑप्शन। आई ऑल्सो नीड टू चेक कि मुझे याद ही नहीं है एक्चुअली में कहाँ पे मैंने दे दिया था पेड प्लान के लिए। सो एक काम करते हैं, होम पेज पे विजिट करते हैं, ये यूआरएल हटा देते हैं। वैसे लोगो रीडायरेक्ट करना चाहिए होम पेज में, एक एरर भी आ रहा है, ये भी अपने को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन लेट्स प्रोसीड विद इट। तो प्राइसिंग पेज में जाते हैं, 6 मंथ्स वाला, स्टार्ट 14 डे ट्रायल। लेकिन 14 डेज का तो हमने ले लिया है। प्रो, अच्छा ना प्रो प्लान में ऑलरेडी हुए हैं यार गाइस, ये दिक्कत है। कोई ना, हम लोग एक काम करते हैं, एक नया अकाउंट बना के कर लेते हैं। सो प्राइसिंग में जाते हैं, $6 वाला। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, यहाँ पे भी मैं चेंज करने बोल सकता हूँ, लेकिन अभी लेट्स प्रोसीड विद इट, विद दिस वन हम लोग ओनली। सो एनुअल प्लान, स्टार्ट 14 डे फ्री ट्रायल। तो फ्री ट्रायल वाला भी मैंने ले रखा है यार, इसको ना मुझे फ्री में चेक करना पड़ेगा, मेरा कौन सा ईमेल आईडी है वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, सो ये vm@gmail.com है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था, मतलब पहले वीडियोस में, जिनको नहीं पता, मतलब डेटाबेस जो होता है ना, डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर एडिट कर लेते हैं। अगर आपने मेरा पूरा सीरीज़ फॉलो किया है तो आपको ये समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। सो यहाँ क्लस्टर्स में जाते हैं, ऊपर डेटाबेस जो है, यहाँ पे कनेक्ट पे जाते हैं। सो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्चुअली में चेंजेस कर सकते हो। ओके, सो मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। ये अब कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं यार, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट जाओ ब्राउज कलेक्शंस में, ब्राउज कलेक्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा कलेक्शन दिख जाएगा। इनवॉइसमो का डेटा है, सो एडमिन है, लोकल है, इनवॉइसमो है, तो इनवॉइसमो में जाना है। और यहाँ पे यूज़र्स करके फोल्डर रहता है जनरली, सो यूज़र्स करके हमने बनाया होगा, ये यूज़र्स है। सो विवेक फाइंड आउट कर लेते हैं कि वीएम वाला कहाँ पे बना हुआ है। सॉरी गाइज, इट्स माई बैड, ठीक है, मैं ओवरलुक कर दिया था क्योंकि मेरा माइंड कहीं और भी चला था। सो इट्स हियर, मतलब ये प्रो अनलॉक करने बोल रहा है, तो प्रो यहाँ पे नहीं है, मतलब व्यू प्लान्स इन सेटिंग्स बोल रहा है। सो यहाँ से मुझे दिखेगा, और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि डेटाबेस में फ्री लिखा है, तो मैंने सोचा यार ये फ्री है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ फ्री की जगह मैं अगर इसको प्रो कर दूंगा तो ये प्रो में पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे, मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए आप देख सकते हो, इसको प्रो से फ्री में आपको करना है बार बार, तो आप डेटाबेस से कर सकते हो या फिर एनसीबी सर्वर कनेक्ट करके कर सकते हो, वो भी ऑप्शन होता है अपने आईडी में, तो वो भी चीज़ पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, ठीक है। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं, अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद यहाँ आप लाइव अपने वेबसाइट में आके देखोगे, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फ्री से प्रो में अपग्रेड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं, यू आर ऑन प्रो अनलिमिटेड इनवॉइसेस, देख सकते हो, बस इतना सिंपल है ये चीज़ करना। सो वापस से मैं इसको फ्री में रिवर्ट करता हूँ। देखो रिवर्ट मैंने कर दिया है, इसमें को मैं रिफ्रेश करूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ना एक एक्चुअली में दिखाया अपग्रेड का ऑप्शन, कि लेफ्ट साइड में ना कहीं पे अपग्रेड का ऑप्शन हो। सो मैं बोलूँगा लेफ्ट साइड में, ऑन लेफ्ट साइड बार, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे तो एक्चुअली टास्क परफॉर्म करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आफ्टर लॉग्ड इन, क्योंकि मैं ना ट्रायल भी दे रहा हूँ, तो ट्रायल को सरपास कर पाऊँ मैं इसलिए बना रहा हूँ आफ्टर लॉग्ड इन। इवन इफ यूजर इज यूजिंग फ्री ट्रायल, शो हिम द ऑप्शन ऑफ प्रो,
ठीक है, प्रो का मतलब अब देखो इसमें आप ये दिखा सकते हो, ऑल्सो अंडर दैट पॉपअप शो दैट ऑप्शन ऑफ ऑल्सो, ऑल्सो अंडर दैट पॉपअप क्या कर सकते हैं, ऑल्सो अंडर दैट पॉपअप शो दी टेक्स्ट लाइक एक्सटेंड योर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम ट्रायल टू परमानेंट। ठीक है, और दिस डिस्काउंट विल ओनली बी अवेलेबल इफ यू अपग्रेड अपग्रेड ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड। अब देखो ये जो ट्रायल पीरियड रहेगा ना, इसमें ही ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा कि नॉर्मली इंस्टेड इंस्टेड ऑफ $6 he can pay $4 for 1 month and yearly he can pay, और ईयरली कितना पे कर सकता है वो, ईयरली ही कैन पे $3 पर मंथ बट अमाउंट शुड बी पेड फुल। ठीक है, तो मैंने बस ये लिखा, एक थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं बोल देता हूँ दी अपग्रेड बटन शुड ग्लो एंड चेंज कलर अगेन एंड अगेन बट ओनली यूज 2 to 3 colors with different shade of our theme color or yellow or something else that can look good। मतलब ये इंस्ट्रक्शन में देने में इतना टाइम लगा और आपको पूरा चीज़ लिख के दिखाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कैसा होना चाहिए, और जब लिखते हैं ना तो थोड़ा अच्छे तरीके से सोच पाता हूँ मैं इसलिए ऐसे लिखा हूँ कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि मैं यूज़र को जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर लूँ। वो अभी अपने ट्रायल में उसने 1-2 दिन यूज़ किया, उसको लगा 14 डेज में तो अच्छा ही 1-2 दिन। अभी मैं क्या कर देता हूँ, उसको एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि ये डिस्काउंट मुझे वन टाइम वाला मिल रहा है। सो इसके साथ प्रोसीड करते हैं और देखते हैं, अभी ये हमें भी टेस्टिंग करने में आसानी होगा और यूज़र के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। सो आफ्टर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन फाइनली इसने चेंजेस कर दिए। सो इसने चेंजेस क्या किया है, यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो बटन सही कर दिया है मैंने। ऐसा नहीं कि एक बार में जो बताया उसके साथ हो गया, यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम्स इंस्ट्रक्शन देना पड़ा तब जाके ये चीज़ें फिक्स हुई है, तो आप ये मान के चलो। सो यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो पे गया मैं। सो यहाँ पे $4 पर मंथ और $3, ये एक बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो अगर मैं मंथली पे क्लिक करूँगा तो ये क्लिक होगा नहीं। तो उसका रीज़न यही है कि अपने को वो अपग्रेड वाला लाना पड़ेगा, यानी कि अपग्रेड के लिए रेजर पे का आईडी वगैरह डालना पड़ेगा, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था जस्ट। एक बार मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक करते हैं। नाउ अपग्रेड मंथली जो है वो क्लिकेबल नहीं है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, देन ये बोल रहा है कि रेजर पे का की आईडी और की सीक्रेट डालो एनवायरमेंट वेरिएबल में। तो ये चीज़ें कैसे करनी है आपको, पहली बात तो रेजर पे आप लॉग इन कर लूँ। रेजर पे मैंने लॉग इन कर रखा है, और जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए जो मैंने इस पर मैंशन कर रखा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ों का लिंक ऑलरेडी आपके पास है, तो उन चीज़ों को आप फॉलो करो, देन आपको मिल जाएगा मोर रिसोर्सेज, जैसा मैंने आपको बताया था, पेमेंट गेटवे का प्रॉम्प्ट वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। नाउ व्हाट द थिंग इज, हमें रेजर पे जाके सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट मोड यूज़ करना है। जब हम लोग नॉर्मल लोकल लेवल पे काम करते हैं तो आपको टेस्ट मोड पे काम करना पड़ता है, अदरवाइज आप नॉर्मल टेस्ट मोड को ऑन बिना किए भी सेम ऑप्शन को ओपन कर सकते हो, जो ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो आपको एप्स एंड डील्स पे, एप्स एंड डील्स पे नहीं, आपको यहाँ जाना है अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पे। देन इसके बाद जो एपीआई कीज़ का आपको ऑप्शन मिलता है, एपीआई कीज़ पे जाना है। नाउ एपीआई कीज़ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रीजनरेट की पे क्लिक कर सकते हो अगर आपने जनरेट नहीं किया है। सो मेरे पास ऑलरेडी जनरेटेड है तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज मैं रीजनरेट की पे क्लिक करके वापस से रीजनरेट कर लूँगा, तो आपको आईडी और सीक्रेट की दोनों मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें हम लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। कहाँ करेंगे हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में, जो हमारा बैकएंड का फाइल है वहाँ पे अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इससे एक बार पूछ भी लेता हूँ। सो पेमेंट गेटवे में, सो वेयर आई नीड टू पुट द एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑफ रेजर पे।
सो मैंने इससे पूछ लिया, अब जो भी क्वेश्चन है वो उसका आंसर ये दे देगा चैट में। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे जो इसने है बताया कि जो बैकएंड का फोल्डर है उसके अंदर जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वहाँ पे करना है, तो यहाँ पे डॉट env करके फाइल है। डॉट env एग्जाम्पल है जहाँ पे ये अपने आप पुट कर देता है, एंड डॉट env वाला जो फाइल होने वाला है उसके अंदर हम लोग खुद पुट करने वाले हैं। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूँगा ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये हमारा रहने वाला है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, और डॉट env में जाके यहाँ पे मैं कहीं पे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे आपको पूरी तरीके से दिखे ना जो मैं पुट कर रहा हूँ, लेकिन मैं पुट कर भी दूँ। सो ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी है, मतलब एआई के समझने के लिए और हमारे लिए भी। सो इस कमेंट्स को एस इट इज़ ही हम लोग रहने देंगे। जो ये प्लेस होल्डर है इसको हम लोग चेक करके चेंज कर देंगे। सेट दिस आफ्टर यू क्रिएट अ वेबहुक इन रेजर पे डैशबोर्ड सेटिंग्स। ठीक है, सो वेबहुक बनाना है अपने को, और आईडी और सीक्रेट डालना है। तो आईडी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। आईडी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और सेम गोज विथ सीक्रेट। सीक्रेट को भी हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सीक्रेट भी हमारा पेस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है वेबहुक बनाने का, तो अब हम लोग वेबहुक बनाते हैं। सो वेबहुक बनाने के लिए आपको अगेन यहाँ पे सेम जगह ही आपको एग्जिस्ट करना है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेबहुक्स में आ सकते हो। वेबहुक्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी वेबहुक वगैरह ऐड किया हुआ है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, एक न्यू वेबहुक ऐड करता हूँ। ऐड न्यू वेबहुक पे जाते हैं। ऐड न्यू वेबहुक में जाने के बाद आपका वेबहुक का यूआरएल क्या रहेगा, सीक्रेट क्या है, अलर्ट ईमेल क्या है। तो ये वेबहुक में रिस्पॉन्स लेने के लिए कि आप क्या करना चाहते हो। सो ओ ओ वेबहुक का सीक्रेट, तो हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं ये आई गेस यहाँ पे पूछ रहा है। वेरीफाई वेबहुक पेलोड्स योर वेबहुक सीक्रेट हियर। ये बेसिकली वेबहुक का सीक्रेट बोल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सीक्रेट कुछ रखना चाहता हूँ तो वेबहुक का सीक्रेट रहेगा। सो ये वेबहुक मैं कर सकता हूँ अभी, लेकिन अभी नहीं करते। अभी हम लोग इसको एज इट इज़ रखते हैं, और बैकएंड में अपने को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। याद रखना, आप एआई को बोल सकते हो बैकएंड स्टार्ट करना, लेकिन env वेरिएबल एक बार आप चेंजेस करो इस पर, तो डिलीट करके, मतलब किल किया है मैंने इसको बेसिकली। सो cd अगर मैं b लिखता हूँ, वैसे गिटहब का जो ट्यूटोरियल उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया ये, और बैकएंड वाले ट्यूटोरियल पे भी। सो अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ, तो cd बैकएंड करने से बेसिकली मैं बैकएंड फोल्डर के अंदर हूँ, तो यहाँ पे बैकएंड आ गया। सो यहाँ पे अब मैं npm run dev, आप एआई से कर सकते हो, मैं मैनुअली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसे करना है। सो ठीक है, हमारा बैकएंड अगेन रन हो रहा है। सो इनवॉइस मो वेबसाइट पे जाते हैं, अपग्रेड मंथली पे क्लिक करते हैं। अब देखो रेजर पे का हमारे पास पॉपअप आ चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब वो जो वेबहुक है वो सब्सक्रिप्शन के लिए, तो सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन किसने क्या लिया, तो नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए। बाकी यहाँ पे कॉन्टेंट डिटेल्स देखो आ रहा है, $4 एग्जैक्टली आ रहा है। अब अगर मैं इसको एस्केप करूँ या कुछ कैंसिल करूँ, कैंसिल करने के लिए मुझे पूरा बटन दबाना पड़ेगा बैक का। ऑलराइट, अभी मैं बैक आ चुका हूँ। अगेन $3 वाले प्लान पे अभी हम लोग क्लिक करते हैं, तो देखो रेजर पे ओपन हो गया। $36 एक बार में आपको पे करनी यहाँ पे ज़रूरत है। सो एनुअल प्लान भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह फिलअप कर लो, तो अभी एक डमी मोबाइल नंबर मैं फिलअप कर देता हूँ, कंटिन्यू विद दिस ईमेल। सो देखो कार्ड यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, रेकमेंडेड क्या है, कार्ड्स है। तो इस तरीके से यूपीआई पेमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो अगर मैं बैक जाऊँ तो मुझे सेटिंग वगैरह इसका चेंज करके हम लोग यूपीआई के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। $4 पे जाऊँ तो पीछे यहाँ पे कार्ड्स का ही ऑप्शन दिख रहा है, आप यूपीआई भी इनेबल कर सकते हो अपने लिए। लेकिन ये जो है ना, ये डॉलर में, आप याद रखना ये यूएस $4 है। तो अगर ये रुपीज़ में रहेगा तो हम लोग जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं यूपीआई के बेसिस पे भी। तो यूपीआई वॉलेट वो सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, अदरवाइज इंटरनेशनली आप कार्ड पेमेंट कर सकते हो जो कि डॉलर में हो रहा है। ठीक है, तो और ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि इंडियन वाला है, और इंडिया के अकॉर्डिंग आप प्राइस चेंज भी कर सकते हो। सो मैंने यूएस बेस्ड रखा है $4 एंड $3।
विच इज़ वेरी गुड। तो अभी हमने सीख लिया कि आप पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो एंड कैसे इस पे लोग सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेंगे। और वेबहुक जो है वो थोड़ा और ज़्यादा एडवांस पे चले जाएगा, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि वो सब्सक्रिप्शन बेसिस के लिए जब आप सब्सक्रिप्शन पे बनाते हो तो नोटिफिकेशन आता है कि पेमेंट आया नहीं आया, तो बैकएंड के चेक के लिए आप लगाते हो। तो वो चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एआई से बात कर सकते हो क्या करना है कैसे करना है और ये कैसे हेल्प करेगा। तो अब इससे बात करोगे आसानी से आप इंप्लीमेंट कर लोगे, इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। नाउ देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है ऑडिट एंड कन्वर्ट योर वेबसाइट टू एसईओ फ्रेंडली साइट। अब देखो ये चीज हमारा बेस बन गया इन चीजों से। अब बेस के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को सर्च में लाना चाहते हैं, सो अपने को सबसे पहले इसको एसईओ फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो एसईओ फ्रेंडली साइट क्या होगा, ऑप्टिमाइज बिफोर यू सबमिट टू गूगल। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसको गूगल को ना सबमिट करते हैं। जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये इनवॉइसमो जो प्लेटफॉर्म अभी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म हम लोग गूगल को सबमिट करेंगे एक तरीके से। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो ये सर्च इंजन में शो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो ये आपका आप इनवॉइसमो लिखो और हमारा ये वेबसाइट आ जाए सर्च में, तो आपको एक्चुअली में इसको लिस्ट करना पड़ेगा सर्च इंजन पे। तो वो लिस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने पड़ेंगे एसईओ के। तो उसमें जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं आपको याद नहीं रखना, समझना नहीं है। एसईओ के ऊपर डिटेल में कोर्स लाऊंगा। अगर आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो में और कमेंट सेक्शन में लिखते हो एसईओ कोर्स, तो मैं एसईओ के ऊपर डेडिकेटेड कोर्स लाऊंगा। लेकिन आप ये समझो एक प्रॉम्प्ट से भी काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है कि साइट का नेम क्या है, साइट का यूआरएल क्या है, डिफॉल्ट टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो मैं इसको बोलूंगा ये अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले जो कि बेस्ट होने वाला है। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह भी आप दे सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा डायरेक्टली और यहाँ पे, ठीक है, कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं बोलूंगा सेलेक्ट बाय एनालाइजिंग द कंप्लीट कोड बेस। ठीक है, तो कोड बेस को पूरा एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद हमारा ये एसईओ फ्रेंडली साइट बनाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे ना एक एक्सटेंशन भी आता है जिसे आप चेक भी कर सकते हो, जैसे इनवॉइसमो है। अब ये हमारा जो टेक्स्ट टैग है ना वो नेक्स्ट जेएस पे बना है, तो यहाँ पे एसईओ हो सकता है। ठीक है, रिएक्ट पे टोटली बना है तो उस पर आपको अलग से लाइब्रेरी ऐड करना पड़ता है, तो वो चीज़ें ना डायग्नोज कर लेगा ये जो प्रॉम्प्ट है। ऐसा नहीं है कि डायग्नोज नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। पहले डायग्नोज करेगा फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करेगा। सो पहले क्या देखा, देखो प्रॉम्प्ट मैंने डाला तो यहाँ पे डिटेक्टिंग दी फ्रंट एंड स्टैक, तो सबसे पहले स्टैक डिटेक्ट कर रहा है क्या सारी चीजें हो सकती है, कैसे इस स्टैक के अकॉर्डिंग एसईओ फ्रेंडली बनाना है और सर्चेबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी है जिससे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। सो कंडक्टर फॉर क्रोम इस टाइप का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि टाइटल कौन सा लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन कौन सा लगा रखा है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहता है, 160 से 165 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन रहता है, या आपका 50 से 60 कैरेक्टर्स रहता है, आपका 55 टू 60 जनरली। ठीक है, वो अपना हाईएस्ट रहता है बेस्ट प्रैक्टिस जो टाइटल है। तो वो सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे लिखे हुए प्रॉम्प्ट में, आपको नहीं जानना है एसईओ कैसे करना है कैसे सारी चीज़ें, बस प्रॉम्प्ट से काम बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा स्कोर वगैरह ऐसे मल्टीपल चीज़ें दिख जाती है। सो मैं एआई को करने दूंगा, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये जो चीज़ें है ना ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि इनवॉइसमो क्या है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये टाइटल दिख रहा है, तो ये क्या अपना मेटा टाइटल आ जाता है यहाँ पे, और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, सर्चेबिलिटी के हिसाब से रहता है। अगर मैं सर्च करूंगा यहाँ पे क्लॉड, मैंने क्लॉड सर्च किया, क्लॉड सर्च करने के बाद अब ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये जो है अपना क्लॉड साइन इन, ये अपना जो है ये मेटा टाइटल है। अब ये जो चीज़ है जब आप सर्च करते हो तब दिखता है, तो ये आपको ऐड करना पड़ता है, ये शुरुआत में नॉर्मली नहीं दिखता। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट पे आने के बाद अभी देखो रिक्वायर इज डिफाइंड, तो अभी ये चेंजेस वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे एंटी ग्रेविटी पे जाऊँ, इसी पे मैं अगर इंस्पेक्ट पे चले जाऊँ और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे कोड दिख रहा है। तो यहाँ पे ना एक सेक्शन रहता है हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में आपको मिल जाता है स्क्रिप्ट जो जावा स्क्रिप्ट है, इसको छोड़ दो, टाइटल पे आ जाओ तो टाइटल है गूगल एंटी ग्रेविटी डाउनलोड। लेकिन इसके अलावा एक और रहता है जिसमें रहता है मेटा टाइटल करके। ठीक है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखो ट्विटर का कार्ड दिख रहा है, वो सारी चीज़ें ये भी सर्चेबिलिटी से रिलेटेड है। तो मेटा नेम में देखो, मेटा नेम का डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है डाउनलोड गूगल एंटी ग्रेविटी फॉर मैक ओएस। जब भी आप ये लिखोगे तो डाउनलोड करके ऐसा दिखेगा गूगल एंटी ग्रेविटी। तो अगर मैं सर्च करूँ गूगल एंटी ग्रेविटी, क्या यही दिख रहा है गूगल एंटी ग्रेविटी? देखो गूगल एंटी ग्रेविटी दिखा, इज आर एजेंटिक डिप्लॉयमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है,
तो यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग एक बार क्या आ रहा है। गूगल एंटी ग्रेविटी, डाउनलोड गूगल एंटी ग्रेविटी फॉर मैक ओएस। ये थोड़ा सा अलग पेज है आई गेस, हम लोग जिस पर भी है। तो ये मैं चेक भी कर लेता हूँ यार, क्योंकि टेक स्टैक पे ना थोड़ा सा डिपेंड करता है कि हम अच्छे तरीके से देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए मैं एक्सटेंशन यूज़ कर लेता हूँ। ये एक्सटेंशन आप भी यूज़ कर सकते हो, कंडक्टर फॉर क्रोम। तो इसमें एग्जैक्ट आपको टाइटल दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, जो अभी हमने देखा डाउनलोड गूगल एंटी ग्रेविटी जैसा हमने देखा था, ये वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, सो अगर थोड़ा नीचे जाए या डाउनलोड लिखे हम लोग तो ये सर्च में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। तो ठीक है, इसने अपने आप चेंजेस कर दिए काफ़ी सारे। तो काफ़ी सारे पेजेस के साथ इसने किया है, फुटर वगैरह में भी किया होगा इसने। तो एसईओ फ्रेंडली पूरा इसने बना दिया है। ठीक है, प्राइसिंग पेज पे भी अगर हम लोग जाएंगे अपने, तो पहले नहीं होगा लेकिन अब इसने बना दिया है। सो इन वॉइस मो नॉर्मली हम लोग ओपन करते हैं। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे जाते हैं। प्राइसिंग पे जाने के बाद अगर मैं कंडक्टर फॉर क्रोम ओपन करूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइसमो फ्रॉम प्रपोजल टू पेमेंट इन वन वर्कफ्लो, ये हमारा टाइटल है। इनवॉइसमो कनेक्ट्स प्रपोजल एग्रीमेंट्स इनवॉइसमो एंड पेमेंट्स इन दी वर्कफ्लो। तो डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो प्राइसिंग पेज का देखो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं प्राइसिंग पेज का चाहता हूँ कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो। सो पेज वाइज तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। वैसे इसने लिखा भी है रूट मेटा डेटा मेटा बेस टाइटल टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन ओपन ग्राफ व्हाट वाज इम्प्लीमेंटेड पर पेज यूनिक मेटा डेटा प्राइसिंग प्रोडक्ट ऑफर। ठीक है, प्राइसिंग वाला तो है लेकिन कुछ मुझे दिख नहीं रहा। मैं एक बार वापस से रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं ना ये यहाँ से आ रहा था, तो ये होम पेज में ना ये नीचे ही रीडायरेक्ट करता, तो मैं स्लैश प्राइसिंग का ना पेज अलग से खोलता हूँ। तो ये हमारा स्लैश प्राइसिंग है जहाँ पे प्राइसिंग पूरा मेंशन्ड है। अब इस प्राइसिंग पेज में अगर मैं ओपन करूँ कंडक्टर फॉर क्रोम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसिंग आ गया। प्राइसिंग इनवॉइसमो प्रो प्लान्स फ्रॉम $4 और $36 पर ईयर। तो इस तरीके से ये जो है सर्चेबिलिटी बढ़ा दिया। अब यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन डालते हैं, टाइटल डालते हैं, तो एआई ऑप्टिमाइज भी हो जाता है। अगर एआई सर्च करता है तो उसको पता है कि मेन जो पेज है वो इस बारे में और डिस्क्रिप्शन इसका ये है, तो इसके बारे में बता देता है कि क्या चीज़ है। और यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती है, और एआई की बेसिस पे भी आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो एसईओ आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये काम करती है। इवन इमेज में भी ऑल्ट इमेज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो एसईओ का कोर्स लाऊंगा तभी समझ पाओगे। लेकिन ये बेसिक जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया इससे काफ़ी चीज़ें हैंडल हो जाएगी। तो आप ये डालो एंड ये चीज़ हैंडल हो सकती है आराम से। ठीक है, तो खैर ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है क्लाउड बीन में प्रोडक्शन लेवल पे ये डाल देना। इनवॉइसमो का क्या रहेगा, वेबसाइट इमेज यूआरएल अगर कोई डालना है, पब्लिक ट्विटर हैंडल, तो अभी मुझे कुछ नहीं डालना है ट्विटर हैंडल वगैरह, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, विच इज़ प्रीटी गुड। अभी एसईओ के लिए ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो देखो अब हमने 4 चीज़ें अचीव कर ली अच्छे तरीके से। सो अभी हम लोग आ जाते हैं लिस्ट ऑन गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल में लिस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर गूगल सर्च कंसोल पे लिस्ट नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल पे लिस्ट कर देते हैं इसे। सो गूगल सर्च कंसोल पे लिस्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें इसको प्रोडक्शन लेवल पे लाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल पे इसको डिप्लॉय कर देते हैं। अब जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है अपना, वो भी अपने को करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका फ्रंट एंड बैक एंड आपको बनाना है तो क्लाउड बीन से आप बनाओ, उस पर होस्ट करो। तो होस्ट करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस पे सर्विस मिल जाता है। सो इवन आप क्या कर सकते हो, आप एक सर्वर के अंदर मल्टीपल यहाँ पे एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हो। इसलिए मैं क्लाउड बीन यूज़ कर रहा हूँ। सो ऐड एप्लीकेशन में जाके मैं मल्टीपल बैकएंड वगैरह होस्ट कर सकता हूँ, वहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ। तो एक बार मुझे प्लान लेना है और मल्टीपल जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं वो एक प्लान लेके इसके अंदर डिप्लॉय आप कर दो। तो फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें वीडियो में बताया है, जो वीडियो मैंने रिफर किया था पहले, उसको आप देख लो। सो अभी हम लोग बैक एंड अगेन बिल्ड कर चुके हैं। सो ये पेज वाइज भी जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था हटा देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको गिटहब पे पुश कर देंगे चेंजेस। ठीक है, तो अभी मैं इसको खुद कर लेता हूँ, मैनुअली मैं करूँगा। ठीक है, जो भी मुझे नाम वगैरह देना है, तो एक बार मैं गिटहब पे पुश कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। सो गाइस अभी मैंने गिटहब पे पुश कर दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो गूगल टैग मैनेजर अपने को इंटीग्रेट करना है ना, क्यों करना है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सो अगर अपने को गूगल सर्च कंसोल पे लिस्ट करना है तो गूगल टैग मैनेजर अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो गूगल टैग मैनेजर का जो है ना, ये प्रॉम्प्ट प्रॉपर दिया हुआ है मैंने कि गूगल टैग मैनेजर में क्या क्या चीज़ें जाएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। सो इसको आप कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। मैं बता रहा हूँ गूगल टैग मैनेजर क्या है, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। सो आपको क्या करना है,
एक प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है, गूगल टैग मैनेजर। अब वो क्यों यूज़ करना है पहले मैं वो बताता हूँ। सो देखो, गूगल टैग मैनेजर क्या है? गूगल टैग मैनेजर एक ऐसा टूल है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्या करना है, GA4 कनेक्ट करना है। ठीक है, GA4 क्या है बताता हूँ मैं। GA4 बेसिकली गूगल एनालिटिक्स है। ठीक है, जिससे आप देख सकते हो लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूजर्स आए हैं, टोटल ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है, सोशल मीडिया से कितने लोग आ रहे हैं, गूगल पे सर्च करके कितने लोग आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो। आप गूगल सर्च कंसोल जो है, जिसमें एक्चुअली हम लोग लिस्ट करके करने वाले हैं। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल से ना सबसे ईजिएस्ट तरीका है गूगल टैग मैनेजर, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करके हम लोग GA4 भी आसानी से सेटअप कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल भी आसानी से सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको एड्स रन करना है, ठीक है, एड्स रन करना है, तो उसके लिए आपको ट्रैकिंग सेटअप करना है कि आपके वेबसाइट में कितने लोग आए। ठीक है, और प्लस आपका जो है ना वेबसाइट वो हैवी नहीं बनाता, डेटा जो है वो गूगल टैग मैनेजर पे रहता है और यही वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये ट्रैकिंग। ठीक है, सो आप ये मान के चलो, सो इसीलिए हम लोग गूगल टैग मैनेजर यूज़ करें, क्योंकि इसको यूज़ करके हम लोग सारी चीज़ें आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारे लिए ईजीनेस हो जाता है मैनेज करना। सो और इतने इंटीग्रेशन गूगल टैग मैनेजर से ही हो पाते हैं। ऐसे करने जाओगे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कोड आपको मैनेज करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक प्लेटफॉर्म के अंदर आप मैनेज कर लो। सो आप सर्च करो गूगल टैग मैनेजर और ये गूगल का ही आपका प्लेटफॉर्म है, जैसा आपने देखा गूगल टैग मैनेजर। सो पहला जो वेबसाइट आएगा, वेबसाइट टैग मैनेजमेंट टूल्स एंड सॉल्यूशंस, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है, तो ये टोटली फ्री है जो ये प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट हैं। सो अभी क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्रिएट अकाउंट में जैसे मैंने लिख दिया इनवॉइस मो और कंट्री मैंने लिख दिया यहाँ पे इंडिया, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर लो। जैसे करना है कंटेनर सेटअप में आप www.invoicemo.com ऐसे हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पे वेब कर देते हैं, क्योंकि हमारा वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन होगा तो मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से iOS एंड्रॉयड आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। सो अभी हमने वेब किया है, क्रिएट करते हैं। सो जो भी कंसेंट वगैरह इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस। सो अब देख सकते हो अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है और कंटेनर के थ्रू जो अकाउंट क्रिएट होता है उसके नीचे कंटेनर था जहाँ पे हमने वेब सर्च, वेब एक्चुअली सेलेक्ट किया था, सर्च नहीं, वेब iOS जो मैं आपको बता रहा था, पीछे करके भी देख सकते हो। सो वेब iOS जो था उससे कंटेनर क्रिएट हो जाता है। तो एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल कंटेनर होते हैं। अगर आपका एक ही बिजनेस के अंदर मल्टीपल आप वेबसाइट बनाओ, जैसे मेरा इनवॉइसमो है, फिर उसके बाद एक एडमिन पैनल है, फिर उसके बाद एक लैंडिंग पेज वाला है, उसके बाद एक ब्लॉग्स वाला अलग सब डोमेन आपने बना रखा है, तो उसके लिए आप कंटेनर्स ऐड कर सकते हो। लेकिन हमारा एक ही कंटेनर है, आपको इतना माइंड नहीं करता जो मैं बोल रहा हूँ। बस आप ये समझो कि ये इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको दो पोर्ट चाहिए, एक चाहिए हेड का, एक चाहिए बॉडी का। अगर मान लो गलती से क्रॉस हो जाता है, आप जैसे ही अकाउंट क्रिएट करोगे ये आ जाएगा। अगर गलती से क्रॉस हो जाता है, ऊपर आपको आईडी मिलता है, इस आईडी पे आप क्लिक करो, आपको यहाँ पे हेड मिलता है और बॉडी मिलता है। तो हेड वाला जो कोड है उसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो हेड। ठीक है, हेड मैंने लिख दिया और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी में ये वाला कोड हम लोग डाल देते हैं। बस आपको ये डाल देना है, एक बार पेस्ट कर दो और एक बार एंटर हिट कर दो। वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉम्प्ट में फिल दिस बिफोर रनिंग, लेकिन ये स्मार्टली समझ जाएगा, तो मैं आपसे ना प्लेस होल्डर चेंज नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप कर सकते हो तो इसको आप कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप हटा भी सकते थे, मैंने डाल दिया प्रॉम्प्ट में, बट कोई दिक्कत होती नहीं है, इसलिए मैंने डाल दिया। अब ये क्या करेगा, जो कोड है उसमें चेंज कर देगा जहाँ पे लगाना है। और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये बियॉन्ड गूगल टैग मैनेजर का है। ठीक है, बियॉन्ड क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ को भी सेटअप करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आपने देखा 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसका जो थोड़ा सा ये चीज़ है ना, जैसे ट्रैक यूज़र एक्टिविटी GA4 मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये जो GA4 लिखा है इसमें स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है। अब वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ आप कैसे ट्रैक करोगे, तो उसका भी जो बेस है वो मैंने गूगल टैग मैनेजर पे लिख रखा है। तो गूगल टैग मैनेजर अगर हम लोग सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो गूगल सर्च कंसोल वाला भी सॉर्ट हो जाता है और GA4 वाला भी ऑलमोस्ट सॉर्ट हो जाता है। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं गूगल टैग मैनेजर पे, तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। तो प्रॉम्प्ट में ना ऐसा कि पहले आपका डिटेक्ट करेगा क्या क्या आपका फ्रेमवर्क वगैरह है, फिर इंप्लीमेंट करेगा GDM को, आपका जो हेड सेक्शन है वहाँ पे डालेगा, बॉडी में डालेगा तो उसका इंस्ट्रक्शन है प्रॉपर, पेज राउट्स पे कैसे ये इंप्लीमेंट होगा। फिर उसके बाद क्या है ना,
यहाँ पे प्लेन HTML वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, फाइनल रिपोर्ट। आई गेस ना मैंने इवेंट बेस्ड नहीं किया, लेकिन इवेंट बेस्ड भी शायद इसमें होना चाहिए। लेट मी सी। ओके ऑल राइट, मैंने इवेंट बेस्ड नहीं बताया, मुझे याद आया, मैं वो एक्चुअली ना वो वाला प्रॉम्प्ट दूसरे वीडियो के लिए बनाया, ठीक है, जिसमें हम लोग एड्स वगैरह रन करने वाले। सो वो वीडियो देखना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा। बाकी गूगल टैग मैनेजर अगर आपको डिटेल में समझना है ना, तो इसके ऊपर एक 1.5 घंटे का मैंने कोर्स भी बना रखा है, गूगल टैग मैनेजर। ये 1.5 घंटा आप टाइम दे सकते हो, जिसमें गूगल एड्स, एनालिटिक्स वगैरह बहुत डिटेल में मैंने बनाया है। ऑल दो वर्डप्रेस का यूज़ करके बताया, लेकिन आप वाइब कोडिंग में भी इम्प्लीमेंट एक बार कर लो तो सेम चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे GTM वगैरह इसने सेटअप कर दिया है। सो क्या बोल रहा है, ओपन योर लाइव वेबसाइट, ओपन क्रोम डेव टूल्स, नेटवर्क टैब, रीलोड द पेज एंड फिल्टर गूगल टैग मैनेजर, यू शुड सी अ रिक्वेस्ट। ठीक है, इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन वगैरह ये बोल रहा है। सो ठीक है, ये एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपको बोल रहा है यू शुड सी अ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट हटा देते हैं कहाँ की, क्रोम एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जाएंगे, एक बार ओपन करते हैं, तो ये जो वेबसाइट बोल रहा है। तो देखो, वेलकम टू असिस्टेंट बोल रहा है, मेरे पास असिस्टेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसका क्या काम है अभी आपको नहीं समझने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जो हमारा लोकल लेवल पे वेबसाइट है वो हमारा डन है, इनवॉइसमो जो है इसमें ट्रैकिंग डन हो चुका है, ठीक है। एक बार इनवॉइसमो पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैकिंग डन है, आप कैसे समझोगे? उसके समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन लेते हैं। आप जाओ क्रोम वेब स्टोर पे। यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट आप लिख लो, असिस्टेंट कंपेनियन ऐसे करके आता है। सो जो 3.9 रेटिंग वाला है ना, ये आपको इंस्टॉल करना है, कंपेनियन मत करना। टैग असिस्टेंट वाला जो है ये कर लेना, ठीक है। इसको ऐड टू क्रोम कर लेना, एग्जैक्ट यही वाला आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो कहीं पे। इसको अगर आप ऐड कर लोगे तब क्या होगा, जब आप जाते हो गूगल टैग मैनेजर पे और एक बार आप ये इंप्लीमेंट कर देते हो, तो यहाँ पे आप अपना URL डाल सकते हो। अभी तो हमारा लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट के थ्रू हम लोग चेक करके देख लेते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल वर्क, बट लेट्स सी, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने से अब आप देख सकते हो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन लेवल पे नहीं है। अगर ये स्लैश हटा दे तो क्या तब वर्क करेगा? एब्सोल्युटली नो, हमारा साइट लाइव होना चाहिए चेक करने के लिए कि गूगल टैग मैनेजर ठीक से सेटअप है कि नहीं है, तो एक बार अपने को प्रोडक्शन लेवल पे डालना पड़ेगा। अभी मैं एक बार इसको गिटहब पे पुश करता हूँ। और राइट, मैंने गिटहब पे पुश कर दिया है। एक बार गिटहब भी ओपन करके देख लेते हैं। अभी देख सकते हो नाउ दिखा रहा है, यानी कि ये अभी अभी कमिट हो गया है। फ्रंट एंड वाला जो था कोड हमारा, यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रखा है प्रॉपरली, ठीक है। ये वाला जो कोड है यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा कहाँ पे कोड ऐड हुआ है। एग्जैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे इसने GTM का ID वगैरह डाल के प्रॉपर सेटअप कर दिया है, ठीक है, विच इज़ प्रेटी गुड। सो ठीक है, गूगल टैग मैनेजर सेटअप है। अब अपने को बस यहाँ पे करना है रीडिप्लॉय। तो क्लाउड बीन पे जाते हैं, इनवॉइसमो बैकएंड पे जाते हैं, और यहाँ पे कोड डिलीवरी, कोड डिलीवरी पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पुल एंड डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा, जिससे जो लेटेस्ट कमिट हमने किया है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। अगर आप गिटहब वगैरह ये चीज़ें नहीं समझ रहे हो ना, प्लीज़ गाइस आपको सीरीज फॉलो करने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओगे, और YouTube चैनल पे आने के बाद आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको गिटहब सीखना है, गिटहब आपको नहीं पता, गिटहब सर्च करो, आप गिटहब सीख जाओगे। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी बताया है कि डिप्लॉयमेंट कैसे करना है। बाकी और अच्छे तरीके से फॉलो करना है तो प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट फॉलो करो, जिसमें बैकएंड वाला है। तो बैकएंड वाले में बताया कि गिटहब के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, बैकएंड कैसे डिप्लॉय करना है, क्लाउड बीन कैसे वर्क करता है, तो इसमें क्लाउड बीन के बारे में भी बताया हुआ है। इट्स नॉर्मल, मतलब जैसे नॉर्मल सर्वर काम करते हैं वैसे ही है, ठीक है। बस आपको ये एडवांटेज मिल जाता है, क्लाउड बिन में 2 चीज़ें मुझे सही लगती है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। वो है इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, और दूसरा इसमें हम लोग एक ही सर्वर में मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स है उसको होस्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज कोई भी प्लेटफॉर्म में यूज़ करूँगा तो उसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे बार बार देखने मिलती है कि हर एक प्रोजेक्ट का मुझे अलग पे करना पड़ता है। अब मैं भाई क्यों पे करूँगा, मुझे प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और अब आप देख सकते हो ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो ये डिप्लॉय हो चुका है। तो देखो ये बैकएंड था, अब फ्रंट एंड भी मुझे रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो एक फ्रंट एंड वाला भी हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसको भी हम लोग कोड डिलीवरी पे जाके वापस से पुल एंड डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं,
वैसे फ्रंट एंड मेरा जो है वो फेल हो चुका है, सक्सेसफुली फेल हो गया। सो ये मुझे एआई से पूछना पड़ेगा कि क्यों दिक्कत हो रही है। वैसे मुझे एक चीज़ ये भी याद है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने ऐड नहीं किया प्रोडक्शन लेवल पे। सो एनवायरनमेंट वेरिएबल भी मैं ऐड कर दूंगा रेजर पे वगैरह। तो वो भी एक चीज़ मैं करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और पूछता हूँ, कैन यू टेल मी द रीज़न ऑफ डिप्लॉयमेंट फेलियर। देखो मैं खुद से करना पसंद करता हूँ, अदरवाइज आप क्लाउड बीन के सपोर्ट को भी रेज कर सकते हो अगर आप क्लाउड बीन यूज़ कर रहे हो। सो अभी मैं रेज नहीं करना चाहता, खुद से एक बार सॉर्ट आउट करके देखते हैं एआई का हेल्प लेके। सो ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम डाला तो इसने मुझे बता दिया। तो मैंने इससे फिर एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछा कि ये कोड लेवल का प्रॉब्लम है या फिर अपना क्लाउड बीन या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल इसका प्रॉब्लम है। तो ये बोल रहा है कोड लेवल का प्रॉब्लम है। सो मैं इसको बोलूँगा कि देन सॉल्व इट फॉर मी। और एनवायरनमेंट वेरिएबल भी हम लोग ऐड कर लेंगे। सो एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड करने के लिए अगेन मैं क्लाउड बीन वाले टैब को डुप्लीकेट करता हूँ, और एक टैब में मेरा फ्रंट एंड ओपन है ऑलरेडी, एक टैब में बैक एंड ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बैक एंड ओपन कर दिया है। कोड डिलीवरी पे जाते हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाते हैं। सो मैं ना कुछ चीज़ें हाइड करना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जूम कर दिया है। सो जैसा मैंने पहले भी दिखाया था, वेरिएबल्स कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रहेगा। सो आपको इस तरीके से पुट कर देना। तो मैं एक पुट करके दिखाऊंगा, बाकी आई बिलीव आप खुद भी कर सकते हो। सो जैसे ENV एग्जाम्पल में ना यहाँ पे आपका की है, वैल्यू है, वो आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे रेजर पे का है, यहाँ पे रेजर पे का की आईडी है, तो इसको मैंने, और ये टेस्ट वाला है इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से आपको रेजर पे का ये वाला भी डालना है, रेजर पे की सीक्रेट, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और वैल्यू को भी आपको कर देना है पेस्ट। इस तरीके से जो भी आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो एग्जिस्ट नहीं करते प्रोडक्शन लेवल पे, वो चीज़ें पुट करनी है। ठीक है, ये सिक्योरिटी का जो कंसर्न रहता है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो अब सेव वेरिएबल्स पे क्लिक करते हैं। तो एक बार आपने सेव वेरिएबल्स पे क्लिक कर लिया और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव हो जाता है, सो पुल एंड डिप्लॉय पे वापस से आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल जब भी आप ऐड करते हो ऐसा नहीं कि सेव करने से हो जाएगा, आपको पुल एंड डिप्लॉय अगेन क्लिक करना पड़ता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये हमारा बैक एंड हो गया। ठीक है, फ्रंट एंड लेवल पे इसने कुछ चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग पूछ लेते हैं इससे। मतलब इससे पूछना क्या है, एक बार गिटहब पे मैं पुश कर देता हूँ, बस वही नीडेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है कि डिप्लॉयमेंट फिक्स डन है। एंटर करते हैं, गेट स्टेटस चेक करते हैं, पुश करने बोल रहे हैं, गेट पुश कर देते हैं। सो गिटहब पे हमारा जो कोड है वो पूरा का पूरा पुश हो चुका है। सो ये मैं मैनुअली करता हूँ क्योंकि मुझे आता है, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, एआई को बोलो, एआई खुद कर देगा। ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल। सो आ जाते हैं वापस फ्रंट एंड पे, बैक टू फ्रंट एंड, और क्लोज करके वापस से पुल एंड डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। सो गाइज फाइनली हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है फ्रंट एंड का। सो अभी विजिट करते हैं साइट को। सो यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन है, तो लॉन्च एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा यूआरएल है। सो अभी फिलहाल हम ये यूआरएल यूज़ करने वाले हैं। मुझे पता नहीं मेरे ब्राउज़र में क्या दिक्कत है, ये लिंक जो है ना ये दूसरे ब्राउज़र में सही खुलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं ओपन, नहीं ये भी मेरा गलत ब्राउज़र है। लेट मी ओपन इट ऑन इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे सही तरीके से ओपन होगा, मतलब मेरे ये प्रोफाइल में दिक्कत है, तो ठीक है, इट्स प्रीटी गुड। सो हमारा ये यूआरएल है, इसको कॉपी करते हैं, गूगल टैग मैनेजर पे जाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि गूगल टैग मैनेजर इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल है कि नहीं है। सो देख सकते हो गूगल टैग मैनेजर सक्सेसफुली फाइंड इसमें हो चुका है, तो यहाँ पे डन दिखा रहा है। ओके, तो हमारा गूगल टैग मैनेजर कनेक्टेड है। एक बार प्रीव्यू करोगे तो आपको डेटा दिखना भी चालू हो जाएगा कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो डेटा आ रहे हैं। तो वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे यूआरएल डालना है, इसको पेस्ट कर देते हैं, और मेक श्योर करना जो आपका एक्सटेंशन है वो आपने इंस्टॉल कर रखा हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली इस प्रोसीजर पे। सो कनेक्ट करते हैं एक्सटेंशन के साथ। तो टैग असिस्टेंट आप देख सकते हो, एक्सटेंशन इसलिए टैग असिस्टेंट का आ रहा है, और इसको इग्नोर करना
ये डार्क में हो जा रहा है ब्राउज़र के कारण। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो विंडो लोडेड, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पे मैं कुछ एक्शन परफॉर्म करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मे बी स्क्रॉल आना चाहिए। लेट्स सी। बाकी तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म ऐसा कि स्क्रॉल वगैरह ट्रैक हो, बटन क्लिक ट्रैक हो, बटन में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे लोड होती है जो भी मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ। लेकिन अभी इस वीडियो का टास्क ये नहीं है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैं एक्शन इवेंट्स वो सारी चीज़ें दिखाऊँ कि क्या क्या परफॉर्म हो रहा है। अदरवाइज मैं यहाँ पे बोल भी सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर टू ट्रैक क्लिक्स, scroll, and other activities so that I can see it in Google Tag Manager, ठीक है। एंड देन मैनेजर, चलो अभी ये करते हैं, गिटहब पे तो बाद में पुश कर लेंगे। सो आई गेस दिस इज ओके, दिस इज गुड टू मी। अब इसके बाद मैं कुछ और पेज जा रहा हूँ, इसके बैक पे जाते हैं। यहाँ पे आई गेस इट्स ओके। स्लैश प्राइजिंग, ठीक है, स्लैश प्राइजिंग पे अगर जाएं तो ठीक है। गूगल टैग मैनेजर पे अगर मैं जाऊंगा तो भी यही है। अब आप देख सकते हो प्राइसिंग का पेज आया तो इसका अलग अलग विंडो लोड, डॉम रेडी, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसके बटन में मैं क्लिक करूँगा तो बटन क्लिक आना चाहिए। और ये मुझे क्या दे रहा है, प्लीज साइन इन टू कंटिन्यू। ठीक है, साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मुझे ये चीज़ें समझ आ गई है। लेकिन गूगल टैग मैनेजर बेस सेटअप था। मेन हमारा जो मकसद है अभी वो है हमारा ये 7 थिंग्स को कंप्लीट करना। तो 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैंने क्या बोला था, लिस्ट ऑन गूगल, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल के लिए अभी हम लोग सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल आपको सर्च करना है, क्योंकि जो गूगल टैग मैनेजर हमने कनेक्ट किया है और एक्चुअली में जो भी हमने हेड एंड बॉडी सेक्शन में डाला है जिससे वेरीफाई किया हमने, वो चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, ऐड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ऐड प्रॉपर्टी में जाने के बाद सबसे पहली बात तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी है तो ऐड प्रॉपर्टी जाके आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो डोमेन है और यूआरएल प्रीफिक्स है, तो हम लोग यूआरएल प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं। सो यूआरएल प्रीफिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड बीन पे जाते हैं। क्लाउड बीन वाला हमने ओपन किया था, ठीक है, इनवॉइस में ये वाला, ये सेम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और ये यूआरएल प्रीफिक्स में आप डाल दो, डोमेन में डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्लैश हटा लेना, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो अब ये वेरीफाई करेगा प्रॉपर्टी को। एंड देन उसके बाद आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन आपको एक ही मेथड यूज़ करना है, गूगल टैग मैनेजर, विच इज़ द सिंपलेस्ट वन। अगर आपने एक बार गूगल टैग मैनेजर सही तरीके से इंस्टॉल कर लिया। सो वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन वेरिफिकेशन, ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है, द गूगल टैग मैनेजर सबमिट ऑन योर साइट इज इन द रॉन्ग लोकेशन ऑन द पेज, फाइंड आउट मोर। ओके, सो गूगल टैग मैनेजर है बट आई गेस रॉन्ग लोकेशन में ऐसा बोल रहा है ये। सो हम लोग इसको दे देते हैं एक बार, होना तो नहीं चाहिए ये, बट हम इसे देते हैं। और बाय द वे इसके साथ साथ मैंने ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया था, ट्रैक क्लिक्स, ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ इसको, प्लीज look into this, I am unable to verify it under Google सर्च कंसोल, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करने में अनेबल हूँ। सो ये मैं मांग लेता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। और ये भी मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ गूगल टैग मैनेजर में, अगर मैं प्रीव्यू पे जाऊँ तो मैं इस चीज़ को भी टेस्ट करना चाहूँगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। न्यू पे जाते हैं, यू में स्टिल डेटा रिफ्रेश, ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं। क्लियर, मैं काफ़ी देर बाद शूट कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी। सो लेट्स शूट इट अगेन। सो रिफ्रेश, ठीक है। सो आफ्टर रिफ्रेशिंग इट हम क्लिक करते प्रीव्यू पे।
ठीक है। अब इस बार ना ये जो है यूआरएल ये हटा के मैं लोकल वाला ही डाल देता हूँ, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लोकली जो है वो क्रॉल करता है और फिर पता करता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। तो लोकल होस्ट वाला चाहिए, सो ये लोकल होस्ट वाला कॉपी करते हैं और इसके बाद गूगल टैग मैनेजर में यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सो लेट्स सी, तो ये कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद अब आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें लोड हो गई है। अगर मैं जाऊँ स्क्रॉल करूँ तो क्या स्क्रॉल ट्रैक हो रहा है, देखो स्क्रॉल डेप्थ आ गया। अब इसके बाद मुझे और कुछ करना है, जैसे कि इसको मैं ओपन कर रहा हूँ या बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या बटन क्लिक वगैरह आ रहा है, तो देखो हिस्ट्री चेंज, एलिमेंट क्लिक आ गया। तो एलिमेंट क्लिक वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक हो रही है। अब इसको हम लोग और एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग पार्ट आएगा जिसमें हम लोग ट्रैकिंग इन डेप्थ सीखेंगे। अदरवाइज मैंने आपको बता रखा है यूट्यूब चैनल पे भी मेरा गूगल टैग मैनेजर का कोर्स डला हुआ है, उसमें ट्रैकिंग मैंने बता रखा है ऑलरेडी, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है। सो बाकी इसका देखते हैं, इसने कुछ चेंज किया है। सो ये बोल रहा है व्हाट यू नीड टू डिप्लॉय दिस चेंज टू प्रोडक्शन क्लाउडबीन सर्च कंसोल चेक्स योर लाइफ साइट। ठीक है, मैं बोलता हूँ पुश दिस कोड टू गिटहब। ठीक है, तो गिटहब पे एक बार पुश कर देगा तो वो हम लोग पुल कर लेने वाले हैं। तो फ्रंट एंड लेवल पे ही चेंजेस है, तो फ्रंट एंड में बस अपने को पुल एंड डिप्लॉय करना पड़ेगा क्लाउडबीन पे जाके। सो मैं वो कर लूँगा, बाकी तो आई गेस मेरा पूरा ऑल सेट है। बस ये गूगल सर्च कंसोल में अगर ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल होता है तो आपको चेंजेस करने बोल देना है, कोई दिक्कत हो सकती है। सो ठीक है, लेट्स सी। ऑलराइट, इसने पुश कर दिया कोड को। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हमें जाना है वापस से क्लाउड बीन पे। सो फ्रंट एंड वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ठीक है, मैं हूँ फ्रंट एंड में और यहाँ पे पुल एंड डिप्लॉय पे अगेन क्लिक करते हैं। ओके, सो डिप्लॉयमेंट हमारा हो चुका है सक्सेसफुली। सो लेट्स चेक इट। अब हम लोग वापस से जाते हैं यहाँ पे, ओके कर लेते हैं। अगेन एक बार वेरीफाई करते हैं, गूगल टैग मैनेजर वेरीफाई, एंड होपफुली दिस टाइम हो जाए। ओनरशिप वेरिफिकेशन फिर फेल्ड बता रहा है। स्निपेट ऑन योर साइट इन दी रॉन्ग लोकेशन, फाइंड आउट मोर, स्टिल इट्स शोइंग द सेम मैसेज। मैं एक बार देखता हूँ वापस एआई को देके इंस्ट्रक्शन। सो गाइज मैंने 2 से 3 बार रीडिप्लॉय किया है, चेंजेस किया है, एंड स्टिल बात नहीं बन रही। अगर मैं गूगल टैग मैनेजर पे जाऊँ, वेरीफाई पे जाऊँ, तो ये नहीं कर पा रहा वेरीफाई। आई डोंट नो वाई। नेक्स्ट जेएस स्टैक में चेंजेस हो सकते हैं अगर आपका दूसरा कोई टेक्स्ट स्टैक है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे मेथड है, मैं कोई दूसरा मेथड यूज़ कर लेता हूँ। इवन गूगल एनालिटिक्स का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट लेट्स कीप इट सिंपल। HTML टैग हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, यूज़ दिस HTML टैग फॉर सर्च कंसोल verification because GTM is still not working। ठीक है, ये वाला हम लोग डालते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारा ओनरशिप वेरीफाइड हो चुका है। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया। वैसे मैंने कुछ इसको फॉलोअप चेंजेस भी बोले थे। मैंने क्या बोला था, HTML टैग कंसोल वाला जो वर्क नहीं कर रहा है उसको आप देख लो कि ये वर्क कर जाए। तो मैंने ये बस कोड दे दिया और बेसिकली ये वाला था। और यहाँ पे कुछ चीज़ था जो मुझे ठीक नहीं लगा, जैसे ENV इसने फालतू का ऐड कर दिया था, ENV वेरिएबल्स वगैरह। सो इसलिए मैंने इसको रिमूव करने बोल दिया, क्योंकि अननेसेसरी में कितना प्रोडक्शन लेवल पे एनवायरनमेंट वेरिएबल थोड़ी ऐड करना चाहता हूँ इसके लिए। तो ये मैंने मना कर दिया कि एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह ना करें। तो यही चीज़ें हैं, सर्च कंसोल, गूगल टैग मैनेजर कंसोल। तो इससे रिलेटेड जो है पुराना प्रीवियस कोड कोई रिमूव नहीं किया, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा था ना, क्योंकि मैं भी मॉनिटर करता हूँ, ऐसा नहीं कि रैंडमली हम लोग कर दे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसने हटा दी थी, रिमूव कर दी थी, रेड कलर में दिख रहा था। तो मैंने वही देखा क्या है, और इसने ENV पे भी ये सब ऐड कर दिया जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने इसको बोला अननेसेसरी क्यों अपना काम बढ़ाना। तो इसके बाद इसने गिटहब पे पुश कर दिया और मैंने रीडिप्लॉय किया, पुल एंड रीडिप्लॉय। और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके वेरिफिकेशन पे क्लिक किया और देन डन हो गया। बस याद रखना गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वेरीफाई मत करना ये चेंजेस करने के बाद, क्योंकि ये बेसिकली एक लाइन ऐड कर देता है हेड सेक्शन में। सो गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टी में आ चुका हूँ। अब कोई भी विजिट करेगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, एक बार ये गूगल सर्च कंसोल में हो गया तो ये इसने वेरीफाई कर लिया कि ये जो वेबसाइट है ये हमारी है।
ठीक है, हम अभी तक कस्टम डोमेन कनेक्ट नहीं किए क्लाउडबीन पे, तो मैं कस्टम डोमेन भी कनेक्ट कर सकता हूँ इफ़ यू वांट कि कस्टम डोमेन होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं डोमेन एनालिसिस, और यहाँ पे ऐड डोमेन का आपके पास ऑप्शन है। ऐड डोमेन में जाके आप अपना डोमेन नेम ऐड करो और आपको कुछ डीएनएस रिकॉर्ड देगा, तो आप अपना डीएनएस जो रिकॉर्ड है वो ऐड कर सकते हो, जिससे आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सो ये आपके ऊपर है, इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस, देयर इज नो इशू। सो अगर मुझे करना है इसे, तो लेट सपोज यहाँ पे मेरा इनवॉइसमो है, तो मैं invoicemo.com ये सेव कर दूंगा। सो invoicemo.com मेरा डोमेन है, सो मैंने इसको पुट कर दिया। सो साइड में होस्टिंगर भी मैं ओपन कर लूँगा। सो इसके बाद अलाइसिस में इसको कॉपी करने पे क्या आ रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ अलाइसिस में तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्राइमरी डोमेन बना देता हूँ, मेक प्राइमरी डोमेन एज द प्राइमरी डोमेन, दिस विल चेंज योर एप्लीकेशंस मेन डोमेन, यस प्रोसीड। सो अभी जो मेरा डोमेन है ना वो मैंने होस्टिंगर से लिया था, तो होस्टिंगर में मैनेज डोमेन पे जाता हूँ। आप कहीं पे भी जाओगे मैनेज डोमेन का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे डीएनएस या नेम सर्वर्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको अपना नेम सर्वर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, टाइप क्या रहेगा वो सारी चीज़ें वो हम लोग पता कर लेते हैं। एक बार क्लाउड बीन पे जाते हैं, यहाँ पे रीड डॉक्यूमेंटेशन है। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट डीएनएस रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, सो मैं क्या करता हूँ उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इवन स्क्रीनशॉट भी जाके मैं चैट जीपीटी या यहीं पे पूछ सकता हूँ, ठीक है, यहीं पे या मैंने पूछ लिया, लेट सपोज कॉपी पेस्ट कर दिया, रीड दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइड मी ऑन हाउ टू ऐड डीएनए ऑन हाउ एंड व्हाट टू ऐड डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। तो डीएनएस रिकॉर्ड में क्या क्या सारी चीज़ें होगी वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आया, स्क्रीनशॉट, ठीक है, लेट्स हिट एंटर। ऑलराइट, इसने यहाँ पे गाइडेंस दे दिया अपना कि ये चीज़ें कर सकते हो, और रिकमेंडेड ये कर रहा है www के साथ कर लो, तो मैं इसके साथ कर लूँगा। ए रिकॉर्ड ऐड करना है और आईपी एड्रेस यहाँ पे पॉइंट करना है। सो TTL 3600 रखना है मुझे, ठीक है। सो ये चीज़ भी देख लेते हैं डोमेन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट्स के बियॉन्ड आप मान लो कि डोमेन कॉन्फ़िगरेशन ये हम लोग एक्स्ट्रा सीख ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि क्या चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, तो आपका डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कस्टम वन, ठीक है, कस्टम अब डोमेन कैसे सेट कर सकते हो अभी वो समझ लेते हैं। सो ठीक है, क्लाउड बीन पे मैंने ये देख लिया कि ए रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है, यहाँ पे जाता हूँ। सो चूज टाइप में मैं ए रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये है कनेक्ट योर डोमेन और सब डोमेन, तो ये आ रहा था यहाँ पे एट द रेट, तो एट द रेट बोला इसने, और यहाँ पे अपना TTL बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं आई गेस, 3600। वैसे इसका एक प्रोपेगेशन पीरियड रहता है जो टाइम लगता है, मतलब जनरली पहले होता था 24 घंटे से 48 आवर्स, लेकिन अभी जनरली 10-15 मिनट में हो जाता है, और कभी कभी इंस्टेंटली भी हो जाता है। तो प्रोपेगेशन पीरियड में थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में। सो ठीक है, अब हमें इसका आईपी डालना पड़ेगा। जो आईपी है वो आई गेस एक्सेस में मिल जाना चाहिए, सर्वर आईपी। तो मैं पॉइंट कर देता हूँ सर्वर आईपी पे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं ऐड रिकॉर्ड। सो ठीक है, आई गेस कंफर्म कर देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका www भी होगा, सो इसको भी ऐड रिकॉर्ड करके, और DNS रिसोर्स रिकॉर्ड इज नॉट वैलिड और कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर रिसोर्स, और आई गेस ये www.invoicemo.com, आई गेस सी नेम यहाँ पे तो एडेड है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एट द रेट करके हमारा ये पॉइंट कर रहा है, विच इज़ गुड। यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं हम, 2.57 ये वाला क्यों एग्जिस्ट करता है, तो ये डिलीट कर देते हैं। तो कोई अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है वो डिलीट कर दो, ए रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ ये वाला रहे जो आपका रहता है एट द रेट। बाकी सब डोमेन के लिए आपका अलग से रहता है, ठीक है, सब डोमेन तो हम लोग कर नहीं रहे। सो मेन इनवॉइसमो कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लॉन्च का अगर मैं क्लिक करूं तो अभी तो यही ओपन हो रहा है। अगर invoicemo.com ओपन करे तो
ओके तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो आई गेस प्रोपेगेट नहीं हुआ है। सो प्रोपेगेशन होने देते हैं। दी सर्वर कुड नॉट प्रूव दैट इज invoicemo.com इन सिक्योरिटी। तो एक काम करते हैं, प्रोसीड टू invoicemo.com। ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओके तो ये ओपन हो रहा है invoicemo.com, ओनली सर्टिफिकेट का इशू है। तो SSL सर्टिफिकेट्स में जाते हैं, तो क्लाउड बीन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करके मैं प्रोसीड करता हूँ, इंस्टॉल सर्टिफिकेट टू invoicemo.com, इंस्टॉल। सो ये ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि हर बार जो यूज़र विजिट करेगा उसको ये दिखेगा नॉट सिक्योर। तो मैं नहीं चाहता हूँ ये नॉट सिक्योर दिखे, तो इसलिए हम लोग सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ऑल राइट, SSL इंस्टॉल हो चुका है। सो नाउ अगर हमें अभी कोई प्रोसीजर करना है तो देख लेते हैं। और यू हैव द ऑप्शन टू रीन्यू ठीक है। सो आई गेस वी आर ऑल सेट। एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने से भी वही आ रहा है। एक बार इनवॉइसमो कहीं और ओपन करके देखते हैं इनकॉग्निटो में। सो यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो रहा है, तो HTTPS आ रहा है। तो HTTP अगर आता है तो मान लो आप सिक्योर नहीं है, अगर S आता है तो इसका मतलब ये सिक्योर है। तो इसका SSL सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो कनेक्शन इज सिक्योर, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इज वैलिड भी बोल रहा है। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई होके मिल जाता है। सो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया। तो ठीक है, मेरा सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई हो गया। तो invoicemo.com प्रॉपर तरीके से वर्क यहाँ पे कर रहा है। सो हमने इसको डिप्लॉय कर दिया और कस्टम डोमेन भी ले लिया है। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। और इनफैक्ट जो ये गूगल टैग मैनेजर है, गूगल टैग मैनेजर से हट के हम लोग यहाँ पे आते हैं। कहाँ गया? कंसोल। तो कंसोल में मैं वापस से ऐड प्रॉपर्टी में जाऊँगा, और यहाँ पे https आपका invoicemo.com कॉन्टिन्यू पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अपना ये प्राइमरी डोमेन बन चुका है। सो लेट्स सी, HTML टैग पे जाते हैं, वेरीफाई पे जाते हैं, और वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। योर मेटा टैग इज इनकरेक्ट, आर यू यूजिंग अ मेटा टैग फॉर अ डिफरेंट साइट और यूजर अकाउंट, फाउंड मेटा टैग। ठीक है, प्लीज फिक्स योर। अब देखो डोमेन हमने चेंज कर दिया, तो वापस से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। सो आई डोंट थिंक कि अभी हमारा शायद पीरियड भी चल रहा हो, ये प्रोपेगेशन मतलब। सो वो भी देखना पड़ेगा। लेट मी ट्राई इट वंस अगेन एंड आई विल गेट बैक टू यू। अच्छा सॉरी, मैं समझ गया। ये एक्चुअली हमने दूसरा प्रॉपर्टी ऐड किया था ना, तो उसका अलग कोड था। तो अपने को इनवॉइसमो के लिए HTML टैग का कोड अलग मिलेगा। तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट कोड होता है। तो हमें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट दिस वन ऑल्सो देन। तो मैं एक बार पेस्ट करके डाल देता हूँ। ऑल राइट, सो चेंजेस हो चुके हैं एंड मैंने एक्चुअली में इसको पुल एंड डिप्लॉय भी कर लिया है। सो एक बार जाते हैं अगेन कंसोल पे, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, एंड देन वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। यस, नाउ ओनरशिप वेरीफाइड। सो गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। नाउ हमारा आ रहा है invoicemo.com, और invoicemo.com सक्सेसफुली हमने वेरीफाई कर लिया है। तो यही प्रोसीजर होता है ये चीज़ इंप्लीमेंट करने का। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ पे अब हमें इंडेक्स करना है। तो अब आप देख सकते हो गूगल टैग मैनेजर हमने, बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ें ही सीख ली। हमने डिस्कस किया था कि 7 चीज़ें डिस्कस करेंगे और सीखेंगे, और हमने GTM यानी कि गूगल टैग मैनेजर सीखा है, और कैसे डायग्नोस करना है। ये देखो मेन होता है। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं आता तो मैं आपको बता नहीं पाता, तो प्रॉब्लम आया मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना। नाउ मेन थिंग इज कि गूगल सर्च कंसोल में हम लोग साइट मैप आफ्टर एसईओ इन प्लेस, तो साइट मैप की ज़रूरत नहीं है, बट साइट मैप भी हम लोग बना सकते हैं, मतलब इसको आइडिया देके। साइट मैप की नीड नहीं है, बट तब भी बोल देते हैं। इज आर Do we have sitemap on our site for SEO? एक बार पूछ लेते हैं इससे एक बार। ऑलराइट, सो ये बोल रहा है साइट मैप है हमारे पास। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट में शायद ऐड किया होगा मैंने। सो यस, यू हैव अ साइट मैप एंड इट्स लाइव ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, इनवॉइसमो साइट मैप .xml। तो एक बार ओपन कर लेते हैं। robots.txt भी है। तो साइट मैप ये हमारा है, एंड आई डोंट नो यार ये क्यों नॉट सिक्योर दिखा रहा है। ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट इसने स्टोर कर लिया जब अनसिक्योर था। सो कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या सेटअप करना है, सबसे पहली बात गूगल सर्च कंसोल जो है, गूगल जो वेब मास्टर है वो गूगल सर्च कंसोल है, और इसके पास गूगल बॉट्स होते हैं। और जो गूगल बॉट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रॉल करते हैं थ्रू आउट द इंटरनेट। अगर आप साइट मैप दे देते हो, उसे पता रहता है कि आपके वेबसाइट में कितने कितने सारे पेजेस है, तो सारे पेजेस को क्रॉल कर सकता है और वो इंडेक्स कर सकता है, तो कोई भी पेज छूटेगा नहीं। लेकिन अलग से भी आप मैनुअली डाल सकते हो, ये खुद से भी सारे पेजेस को इंडेक्स कर लेगा। और मैनुअली भी ऑप्शन है इंस्पेक्शन करके। तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे बेस्ट रहता है साइट मैप्स पे जाओ, और साइट मैप पे जाके यहाँ पे आप अपना लिख दो। जैसे लास्ट में क्या है आपका, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। तो ये वेरीफाई करेगा, तो हाँ है। अब डिसमिस कर देते हैं। तो साइट मैप सबमिट कर दिया है। तो स्टेटस कुडंट फेच बोल रहा है, डिस्कवर साइट मैप कुड नॉट बी रीड। तो कुड नॉट बी रीड बोल रहा है। सो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ओपन तो हो रहा था ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, रीड क्यों नहीं कर पा रहा ये। एक बार वापस से सबमिट करें, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। सो गाइज एक्चुअली आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, बट जो ये भी मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैंने 3-4 बार और कर लिया रीडिप्लॉय, लेकिन ये मुझे बोल रहा है वेट कर दें। तो वेट ही करना पड़ेगा, वेट करने से फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज बार बार चेंजेस करके समझ आएगा। अदरवाइज मैंने किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है मुझे, मेरे ख्याल से हमें वेट ही करना पड़ेगा। वेट करना ही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी ये हो नहीं रहा है। सो इसके पहले भी अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैंने अपने पहले ही किया था 2024 का, आप देख सकते हो साइड मैप सबमिट किया था, तो ये सक्सेसफुली हो गया था। तो सक्सेसफुल होने का साइड मैप प्रोसेस सक्सेसफुली ऐसे दिखाता है, डिस्कवर्ड पेजेस 1 ऐसे करके, ठीक है। तो एक पेज डिस्कवर्ड होता है, उसके थ्रू बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। बट कोई ना, यहाँ पे ऐसा आपको मैसेज देखने मिल जाएगा अगर सक्सेसफुली हो जाता है। सो बिल्कुल ये वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अभी थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है टाइम दो, क्योंकि पहले हमने सबमिट किया था वो ठीक तरीके से नहीं था, अभी ठीक तरीके से। इसने खुद यहाँ पे कमांड वगैरह भी रन किया चेक करने के लिए क्या क्या इशू था, हमने बहुत बार सॉल्व किया लिटरली। सो मेरे अकॉर्डिंग ये सॉल्व है, बट टाइम लेगा। सो नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, यूआरएल इंस्पेक्शन करके आपके पास टूल रहता है। आप यहाँ पे अपना खुद का जो डोमेन यूआरएल है वो आप पुट कर दो, जो मेन आपका होम पेज है। तो होम पेज आपका ये रहेगा invoicemo.com करके। सो अगर ये आपका देख सकते हो लिस्टेड नहीं है गूगल पे, अगर गूगल पे रिक्वेस्टेड नहीं है तो आपको क्या करना है, लिस्टेड नहीं है तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे आपको क्लिक करना है। सो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में अगर आप क्लिक करोगे तो हम लोग इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करें कि गूगल पे कोई भी सर्च करे इनवॉइसमो तो वो सर्च पे आ जाए। तो मतलब ये सर्चेबल बने, तो हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा लिंक कि ये भाई इंडेक्स कर लो, तो गूगल इसको इंडेक्स कर लेगा और वो दिखने लग जाएगा। सो अगर मैं एग्जांपल देने जाऊं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है। सो इस पे अगर मैं जाऊंगा पेजेस पे, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे इंडेक्स पेजेस कितने 68 इंडेक्स पेजेस है। तो ये दिख रहा है कि कौन कौन से पेजेस इंडेक्स्ड है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस में, ठीक है। सो पेजेस में जाके यहाँ पे व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स पेजेस पे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 68 पेजेस दिख रहा है, और यहाँ पे पूरा लिस्ट है। और लास्ट क्रॉल कब हुआ था, यानी कि गूगल का जो क्रॉलर है, यानी कि गूगल बॉट जो क्रॉल करता है, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम है, मशीन है, तो वो जो क्रॉल किया है वो किस किस डेट को क्रॉल किया है वो आप देख सकते हो। तो हर बार वो क्रॉल करते रहता है कि पेजेस में कुछ चेंजेस हुआ है, तो ऐसे हो के रैंकिंग में भी फर्क पड़ता है एंड ऑल दोज थिंग। तो इसीलिए कुछ ऐसा दिखता है। आपको रियल टाइम में दिखाऊँ तो डिसमिस करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इंडेक्स सिंग के लिए रिक्वेस्ट हो चुका है। इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस के लिए आप कर सकते हो। साइड में सबमिट कर देते हो तो खुद ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। 2-3 दिन आप रुक सकते हो, या फिर खुद ही मैनुअली जितने भी लिंक है आपके, ठीक है, वेबसाइट के जितने भी लिंक है वो सारे आप डाल सकते हो यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए। सो एक बार मैं इनवॉइसमो में जाता हूँ, देन उसके बाद हमारा कौन सा पेज है, जैसे कि मान लो प्राइसिंग है, तो मैं प्राइसिंग में जाता हूँ, ठीक है। प्राइसिंग में अब मैं प्राइसिंग को कॉपी कर लिया, ठीक है। प्राइसिंग कॉपी, अब मुझे प्राइसिंग पेज भी लिस्ट करना है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट यूआरएल पे जाऊँगा, यूआरएल इंस्पेक्शन, और पेस्ट कर दें, एंटर कर दें। अब ये देखेगा, रिट्रीव करेगा डेटा कि हमारे पास गूगल में है कि नहीं है। तो अब ये बोलेगा गूगल के पास डेटा नहीं है, तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो जस्ट 1 मिनट या 2 लगता है, फिर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग होता है। तो 2 से 3 दिन में हो जाता है, जनरली 1 दिन में भी हो जाता है अगर पहले आपके इंडेक्स हो रखे हैं। सो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है।
बट कुछ कुछ केसेस में ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेटेड है, जेन्युइन नहीं है, कुछ फ्रॉड टाइप की वेबसाइट है, तो उस केस में नहीं होता। तो इसके ना क्यू होते हैं, बहुत सारे क्यू बने रहते हैं, काफ़ी लोग इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो क्यू में चलते हैं ये चीज़ें। ठीक है, रिक्वेस्ट अगेन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको रिस्पांस जल्दी मिलेगा लेट मिलेगा। जो आपका पहला जा चुका है उसी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्रॉलर वगैरह, फेच वगैरह सारी डिटेल्स दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और मान लो यहीं पे डालता हूँ .com, ये यूआरएल में डाल देता हूँ, ये देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी क्रॉल्ड है, तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है। यूआरएल इज ऑन गूगल, यानी कि अगर मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा फैब्रिक कोड्स, तो ये फैब्रिक कोड्स मुझे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो फैब्रिक कोड सर्च किया तो यहाँ पे फैब्रिक कोड्स मुझे मिल गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लिस्ट हो जाता है ये। तो बस मुझे यही बताना था, अगर आपको गूगल सर्च कंसोल पे ऐसे आप ऐड कर दोगे तो आप फिर बाद में सर्च करोगे तो आपको ये साइट मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैं सर्च करूंगा मुझे नहीं मिलेगा इनवॉइसमो। इनवॉइसमो मैंने सर्च किया, इनवॉइसमो मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये भी आ रहा है एक इनवॉइसमो, आई गेस लिस्ट हो रखा है, सर्च में आ रहा है अभी इनवॉइसमो। ठीक है, ऑल दो यहाँ पे है नहीं इनवॉइसमो, इट्स सर्चेबल राइट नाउ, इट्स सर्चेबल। ठीक है, आ रहा है बट कोई इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रहा। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने ऐड किया था, तो आई डोंट थिंक ये ठीक तरीके से आया है। पहले मैं सर्च करता था आता भी नहीं था, सो कुछ तो हुआ है। ठीक है, कंसोल की वजह से थोड़ा सा इमीडिएट इफेक्ट दिख गया है, लेकिन अच्छे तरीके से इंडेक्स हुआ नहीं है। सो इंडेक्स एक बार हो जाएगा तो HTTP है, ये एस भी होना ज़रूरी है। तो ठीक है, होपफुली ये ओके हो जाएगा invoicemo.com हमारा। सो ठीक है, हमारा ये वाला स्टेप पूरा हो चुका है, जो है हमारा सबसे पहली बात गूगल कंसोल वाला। ठीक है, गूगल कंसोल वाला हो चुका है अपना पार्ट कंप्लीट। तो काफ़ी लंबा पार्ट रहा, लेकिन फाइनली हो गया। आई नो यार बोरिंग लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच गया ट्यूटोरियल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, या फिर कुछ ऐसे लोगों के लिए जो वाइब कोडिंग करके एक्चुअल में कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, सीरियस लोगों के लिए। ठीक है, बाकी एसईओ के ऊपर कोर्स लिखोगे, एसईओ कोर्स, तो मैं ज़रूर लाऊंगा। सो ट्रैक यूज़र एक्टिविटी GA4। तो GA4 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र एक्टिविटी ट्रैक करेंगे। तो यूज़र एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए आप लिखो बस गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स आप सर्च करो, गूगल एनालिटिक्स पहले ही आपको टूल मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे साइन इन टू एनालिटिक्स पे आपको क्लिक करना है। अब देखो गूगल टैग मैनेजर सीखना है तो कोर्स देख लेना जो मैंने आपको बताया था, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो वो बताता हूँ। सो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो अकाउंट बनाना है। ये ऊपर जाते हैं ड्रॉप डाउन में, ये सारे अकाउंट को स्किप करके हम लोग विजिट प्लेटफॉर्म होम पे जाते हैं। प्लेटफॉर्म होम पे दिखना चाहिए एक नया अकाउंट बनाने का, क्योंकि मुझे न्यू अकाउंट बनाना है। एनालिटिक्स, सॉरी, एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एडमिन पे। एडमिन पे जाने का यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट में अकाउंट यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, आपको डायरेक्ट एक बटन दिख जाएगा क्रिएट का, और आप ऐसे पेज में रीडायरेक्ट होगे। तो अकाउंट नेम में मैं लिख देता हूँ इनवॉइसमो, और बाकी ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी नेम इनवॉइसमो, यहाँ पे कंट्री इंडिया। ठीक है, टाइम जोन सही है, करेंसी हमारा INR रहेगा या डॉलर रहेगा, वो आप सेट कर लो जो भी करना है। आई गेस मैं इंडियन रुपीस करना प्रेफर करूँगा, डॉलर में है हमारा, बाद में भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। यू कैन एडिट दिस प्रॉपर्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो स्मॉल कर देते हैं। यहाँ पे फाइनेंस, फाइनेंस का डाल देते हैं कैटेगरी। योर सेलेक्टेड इंडस्ट्री कैटेगरी डेट में है सर्टेन फीचर एंड डेटा शेयरिंग रेस्ट्रिक्शंस। तो डेटा शेयरिंग रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बट हमारा अदर्स ही है, फाइनेंस नहीं है एक्चुअली में। तो हम ना अदर बिजनेस एक्टिविटी डाल देते हैं, नेक्स्ट। और हमें क्या क्या जनरेट करना है, तो हम अपना यूज़ केस लिख देंगे। अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव मैं नहीं करूँगा, ये ऊपर के चार जो है, अंडरस्टैंड वेब ऐप ट्रैफिक ड्राइव सेल्स यूज़र एंगेजमेंट रिटेंशन, चार को टिक करके क्रिएट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना। अब क्या प्लेटफॉर्म हमारा है, वो हमारा है वेब। तो वेब हम लोग करेंगे, URL आप अपना पुट कर दो, तो invoicemo.com, स्ट्रीम नेम इनवॉइसमो, और ये इनहेंस मेजरमेंट आप ऑन रख लो। वैसे तो मैं रखता नहीं हूँ, मैं गूगल टैग मैनेजर में स्पेसिफिक इवेंट्स ट्रैक करता हूँ, लेकिन इसको ऑन रखते हैं क्योंकि
अभी वो एडवांस कोर्स मैंने नहीं लाया, अगर मैं एडवांस कोर्स लाऊंगा तब मैं इसको ऑफ करवाऊंगा ज़रूर। लेकिन क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये खुद ही स्क्रॉल वगैरह सारी चीज़ें खुद ही ट्रैक कर लेगा। सो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ बहुत एडवांस लेवल पे भी आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो इसको लगभग 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 4-5 साल से खूब यूज़ किया है, तो बहुत मेरे फिंगर टिप्स में ये चीज़ है। सो डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, यू सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। ठीक है, कंटिन्यू टू होम पे जाते हैं। ठीक है, अब एक बार क्रिएट हमारा हो गया तो अपने को मेजरमेंट आईडी चाहिए और गूगल टैग मैनेजर के साथ इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो अब क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर हमारा ये है invoicemo.com। यहाँ पे क्या करना है, टैग्स में जाना है। टैग्स में एक टैग क्रिएट करना है आपको। सो न्यू पे जाते हैं, टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो गूगल एनालिटिक्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। गूगल एनालिटिक्स में आपके पास गूगल टैग है और गूगल एनालिटिक्स का GA4 इवेंट है। GA4 इवेंट करो आप ऐड, और यहाँ पे मेजरमेंट आईडी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो वाई इट्स नॉट वर्किंग, एक बार रिफ्रेश करते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट पॉपअप होके दिख जाता है मेजरमेंट आईडी। अगर इन केस नहीं दिखता तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा मेजरमेंट आईडी, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज एडमिन पे जाओगे, एडमिन पे जाने के बाद यहाँ पे भी आपके पास डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन में डेटा स्ट्रीम्स रहेगा। डेटा स्ट्रीम्स में जाके इस पर आप क्लिक करोगे, सो यहाँ पे भी आपको मेजरमेंट आईडी कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पेस्ट कर दो। मैं ज़्यादातर यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ, लेकिन वेरिएबल मैं लूँगा तो कंफ्यूज हो गए, इसलिए मेजरमेंट आईडी जस्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। ट्रिगरिंग में जाते हैं, यहाँ पे ऑल पेजेस डाल देते हैं। यहाँ पे GA4 सेटअप, ठीक है, GA4 सेटअप मतलब हर एक पेज में, किसी भी पेज में जाओगे तो गूगल एनालिटिक्स के पास डेटा जाएगा। अब यहाँ पे बोर्ड है गूगल टैग फाउंड इन द नो गूगल टैग फाउंड, तो यहाँ पे क्रिएट टैग पे आपको क्लिक कर देना है तो टैग भी खुद ही क्रिएट कर देगा। मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑटोमेटिक पॉपअप करता है तो इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया, कंफ्यूज ना हो और आपके लिए ईजी टू फॉलो। सो सेव कर देना है, बस इतना स्टेप आपको करना है। इतना स्टेप करने के बाद इवेंट नेम आपको देना है, इवेंट नेम पेज व्यू आप दे दो। और वैसे एक चीज़ और करना पड़ता है इवेंट पैरामीटर्स पे जाके ना, ये एडवांस चीज़ है बट मैं तब भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्यू, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। ठीक है, व्यू, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, सो मुझे याद आया, मैंने एक चीज़ गलत कर रहा था। यहाँ पे आपका सेंड पेज व्यू रहता है तो यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ता, आई एम सो सॉरी फॉर इट। यहाँ पे बस आपको ये करना है सेटअप और सेव कर देना है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, डुप्लीकेट ट्रैकिंग ना हो उसके लिए हम लोग एक चीज़ करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टैग्स पे जाते हैं और यहाँ पे टैग मैंने बनाया था यार, एक टैग रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि एक बेस में और सेटअप हुआ था गूगल टैग। तो चलो ठीक है, गूगल टैग दिख रहा है ओनली, अपना GA4 का क्यों नहीं दिख रहा। इसी में अपने को फॉल्स करना रहता है। ये जो है ना, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में ऐड पैरामीटर्स पे जाना पड़ता है और सेंड पेज व्यू रहता है। सेंड पेज व्यू को फॉल्स कर देते हो आप, बस आपको इतना करना है। और आई डोंट नो व्हाई, मैंने शायद मिस्टेकली कुछ कर दिया होगा। कॉपी कर लेते हैं, मेजरमेंट आईडी और ऑल पेजेस, GA4 बेस सेटअप, सेव, इवेंट नेम पेज व्यू, पेज व्यू के नाम से रख देते हैं इवेंट नेम। ठीक है, तो हमारा ये सेव हो चुका है। अगर हम लोग इसको प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू करके देखते हैं, लोकल होस्ट में हम लोग प्रीव्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैग फायर्ड हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली एनालिटिक्स के पास डेटा पहुँच रहा है। अगर आपको चेक करना है कि गूगल एनालिटिक्स के पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डेटा डिस्प्ले। यहीं पे ये जो एडमिन है यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे आपको जाना है डिबग व्यू में, और डिबग व्यू में जाने के बाद यहाँ पे वेटिंग फॉर डिबग इवेंट्स, सो आया तो होगा, वेट करते हैं। 0 न्यू दिख रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से वेट करता हूँ, मैं फिर दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट्स आना चालू हो चुके हैं। यहाँ पे पेज व्यू, जो इवेंट का नाम हमने रखा था, अगर हम लोग पेज व्यू की जगह कुछ और रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास इवेंट्स दिखने वाले हैं, जो भी है। तो कितने क्लिक्स हुए अब देखो, ये जो पेज है यहाँ पे आप स्क्रॉल वगैरह करके भी देख सकते हो, जो ये है
यहाँ पे बैक जाते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। अब इतना स्क्रॉल हुआ, अगर हमने कोई बटन क्लिक किया तो वो भी चीज़ ट्रैक होनी चाहिए। क्रिएट फर्स्ट इनवॉइस, ये बटन वगैरह क्लिक कर रहे हैं, वॉच डेमो, ठीक है, एक यूट्यूब वीडियो आ गई। अब इसके बाद एनालिटिक्स पे अगेन जाते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास विजिट, स्टार्ट, स्क्रॉल तो आ गया 1, यहाँ पे 4 न्यू आए हैं, ठीक है, 4 न्यू, पेज व्यू, स्क्रॉल, पेज व्यू, ठीक है, 7 हो गया। इवेंट पहले नॉर्मल जो था, स्क्रॉल 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्क्रॉल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक हो जाती है और यहाँ पे आपको दिखने लग जाता है। अब देखो ये रियल टाइम में डेटा थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज एक बार ये डेटा लोड हो गया था पूरी तरीके से, मतलब 1-2 दिन लग जाता है। लास्ट 30 मिनट्स में कितने लोग आए वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता चल जाती है। सो ये चीज़ आप पता लगा सकते हो। तो एक अगर मैं आपको दिखा दूँ जस्ट नॉर्मल किसी का भी, और इसका दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ना आप पूरा डिटेल में रिपोर्ट्स देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आ रही है, एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, इवेंट्स कितने हैं, परचेजेस कितने हैं, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है 90 डेज़ में। तो वो आप देख सकते हो 1.6 मिलियन रुपीज़ में रेवेन्यू हुआ है लास्ट 30 मिनट्स में कितने आए हैं। तो इस तरीके से पूरा रेवेन्यू वगैरह सारी चीज़ आपको पता चल जाता है। ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, पेड सोशल मीडिया में हम लोग एड्स रन करते हैं उससे आ रहा है, परचेज रेट कितना है, तो वो सारी चीज़ें जो डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। रिपोर्ट्स में जाके आप और डिटेल रिपोर्ट्स देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स में। तो गूगल एनालिटिक्स का यही फ़ायदा है, इसलिए गूगल एनालिटिक्स हम लोग सेटअप करते हैं यहाँ पे, जिसमें जनरेट लीड्स, ये सारी चीज़ें, यूज़र एक्विजिशन कहाँ से हुआ, ट्रैफिक कहाँ से हुआ। अगर आपको डिटेल कोर्स चाहिए गूगल एनालिटिक्स, सॉरी, गूगल एनालिटिक्स था, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो GA4, तो भी मैं समझ जाऊंगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें ना, मतलब एक वीडियो में आप देखो इसके ऊपर ही और डेडिकेटेड कितने वीडियोस बन सकते हैं। मैं बनाते बनाते थक जाऊँ, इतने बड़े वीडियोस मेरे बन जाते हैं, मैं खुद ही समझ नहीं पाता, लोग वॉच टाइम भी कम आ जाता है बड़ी वीडियोस में। सो इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ ज़्यादातर, इसलिए कुछ समय से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था एक्चुअली में, अगर सच बताऊँ तो। मैं वही सोच रहा था, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा था, और थोड़ा मैं चल भी रहा था, अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, इसलिए मेरा सेटअप भी चेंज है काफ़ी ज़्यादा। सो ठीक है, ये अब अपनी बात को छोड़ के मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ट्रैक यूज़र एक्टिविटी, हमने यूज़र एक्टिविटी ट्रैक कर लिया, GA4 पूरी तरीके से सेटअप है। अब आपको क्या करना है, बस एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि आप अपने गूगल टैग मैनेजर में जाके इसको सबमिट कर दो और इसको पब्लिश कर दो, जिससे रियल टाइम जो है ना, आपका जो रियल साइट है उसमें भी ये चीज़ें काम करने लगे। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार कोड में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, गूगल टैग मैनेजर पे पब्लिश करोगे और आपको रीडिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है इन वॉइस मोड, जैसे मैंने किया। रीडिप्लॉय अगर कुछ चेंजेस करता था कोड में, तो सारे कोड जो है वो यहाँ पे चेंजेस करोगे और वो चीज़ ऑटोमेटिक वहाँ पे वर्क कर जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है गूगल टैग मैनेजर का। अदरवाइज अब क्या होगा, ट्रैकिंग सेटअप कर लिया, अब बार बार आप कोड में चेंजेस करते रहोगे। सो वो नहीं करना है आपको, ये सिस्टम फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद लास्ट चीज़ बच रहा है जो कि बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपको मैं बताता हूँ। यूज़र का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। ऑल दो यार, मतलब काफ़ी मैं अपना नहीं दिखा सकता, ठीक है, बट आप ये मानिए चलो मैं आपको कोशिश करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपको मिलता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी बहुत समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया टूल है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। सो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो और साइन इन विद गूगल कर लो। ठीक है, मैंने साइन इन कर लिया है, तो कंपनी का नाम हम लोग लिख देते हैं। कंपनी का नाम हम लोग लिख देते हैं इनवॉइसमो एग्जाम्पल, www नहीं है इतना, invoicemore.com, आई थिंक दिस शुड वर्क। इंडस्ट्री में अदर डाल देते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेना चाहिए, चूज एन इंस्टॉलेशन मेथड, तो ये डिटेक्ट कर लिया गूगल टैग मैनेजर। तो स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट नाउ पे आप क्लिक करो, तो गूगल टैग मैनेजर का ये एक्सेस मांगेगा। सो वो एक्सेस हम लोग दे देंगे इसको, कंटिन्यू। ठीक है, सो एक्सेस हमने दे दिया है। तो अब ये अकाउंट पूछ रहा है कौन सा है, तो बहुत सारे हैं यार गूगल टैग मैनेजर पे मेरे पास, क्योंकि बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ ना मैं। सो यहाँ पे इनवॉइसमो सबसे नीचे जो दिख रहा है, इसका कंटेनर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कंटेनर, ठीक है, क्रिएटेड पब्लिश। तो ऑलमोस्ट डन है, कनेक्टिंग टू गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, तो कनेक्ट हो चुका है। अब ये क्या करता है ना, ये
ये इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सिंपल सा फंडा इसका ये है कि अगर मैं टैग्स में जाऊंगा तो आप देखो ये तीसरा टैग ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सेस दिया तो ये खुद ही पब्लिश कर देता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ऑफिशियल इसका आ गया। तो इस तरीके से इसने खुद ही यहाँ पे बना दिया है। तो मैंने सेटअप भी नहीं किया, ये सारी चीज़ें खुद से हो गई है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक बार कनेक्ट हो गया तो ओवरव्यू में जाओगे, आप क्लैरिटी टूर लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी गेटिंग स्टार्टेड एक बार जाते हैं। सेटअप तो हो रखा है, मतलब रिकॉर्डिंग पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड पे अभी कुछ दिखेगा नहीं, रिकॉर्डिंग्स पे नहीं दिखेगा। तो मैं एक बार सर्च करता हूँ, मतलब मेरे पास कोई दूसरा अकाउंट होगा जिसमें मैं थोड़ा डेटा दिखा पाऊँ, तो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। सर मैं सोचा किसी और का दिखाऊँ, बट मैं सोचा अपने बिजनेस का ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बस इसको एक एजुकेशन पर्पस के लिए लेना, मैं कुछ चीज़ें रिवील नहीं करना चाहता यूज़र की, और यूज़र का ऐसा नहीं कुछ प्राइवेट डिटेल्स लीक हो जाता है, बट हाँ जो भी वो एक्शंस कर रहा है वो एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो साइट में कर क्या रहा है। तो एज अ बिजनेस ओनर आपने वाइप कोड करके कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसको आप प्रमोट कर रहे हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, यूज़र क्या कर रहा है। तो बॉट सेशन कितने एक्सक्लूड हुए लास्ट 3 डेज में, कितने सेशंस इसने रिकॉर्ड किए, और यहाँ रिकॉर्डिंग्स में आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाता है। अब इन चीज़ों के ऊपर ना डिटेल में ट्यूटोरियल आ सकता है, लेकिन आप ये समझ के चलो आप यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अब रिकॉर्डिंग आपको देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, जैसे ऑथ पे क्या है, एक्सप्लोर पे क्या है, तो मल्टीपल पेजेस है उनके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। तो इसने कैटेगराइज करके रखा है कि इस पे 25 क्लिक्स आया है, इस पे ऑन एन एवरेज कितना ड्यूरेशन है। तो इस तरीके से आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग लिस्ट में 1476 है, कैटेगराइज, सॉरी मैंने कैटेगराइज बोल दिया। सो यहाँ पे डेट वाइज लिस्ट है पूरा कि कब कब क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। जैसे इसने 6 मिनट चलाया है तो इसने कोई डिज़ाइन वगैरह बनाया है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। सो अगर मैं इसको प्ले करना चाहूँ तो पूरा मैं प्ले कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये आया वेबसाइट पे, तो इसने लॉगिन वगैरह किया, बहुत सारे क्लिक्स किए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, क्योंकि सबसे लेटेस्ट डेटा है, पुराने डेटा में कम ने भी कर लेता है। बाकी ये मोबाइल पे यूज़ कर रहा है, तो आप देख सकते हो ये हाइड हो गया, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये स्टोर नहीं करता, ठीक है। आप ये याद रखना, ऐसा नहीं कि अब बहुत दिख जाएगा, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो सेंसिटिव डेटा रहता है, तो यूज़र का डेटा नहीं रहता। तो इस तरीके से वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहा है बनाने के लिए। अब उसके बाद टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद वो उसको कस्टमाइज़ करेगा, तो कस्टमाइज़ वाले पार्ट में जब वो अपना इमेज लगाता है, कुछ डिटेल डालता है, तो वो दिखते नहीं है ज़्यादातर। तो अभी देखो ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे प्लेटफॉर्म में अच्छा वो कैसे यूज़ कर रहा है। वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, वो सर्च कर रहा है। अब सर्च करने के बाद वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे रुका हुआ है, कहीं चले गया होगा खाने पीने, पता नहीं कहाँ पे। तो अभी इसने सर्च किया डिज़ाइन, तो इसने कुछ सर्च किया होगा तो उसका डिज़ाइन नहीं होगा, मे भी हो सकता है। तो ठीक है, अब इसने सर्च किया तो इसके डिज़ाइंस कुछ मिल जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ना एक्यूरेट सर्च करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि एकदम स्पेसिफिक चाहिए, तो स्पेसिफिक में नहीं होता, उसको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। सो ठीक है, इसने काफ़ी सारे सर्च किए। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है, ठीक है, ये वाला कुछ बॉर्ड वाला स्पिरिचुअल पॉडकास्ट टाइप का बना रहा है। इसने काफ़ी जगह क्लिक किया तो ब्लू ब्लू स्पॉट्स दिख रहे हैं, जहाँ पे क्लिक किया इसने। तो इसका इनसाइड भी बता रहा है, दी विजिटर बिगैन ऑन दी होम पेज क्विकली नेविगेटेड टू टॉप क्रिएटर्स टेम्पलेट, फिर दे एक्सप्लोर्ड मल्टीपल टेम्पलेट्स कैटेगरीज प्रोजेक्ट थंबनेल लाइक एंड यू और सो, ये सब चीज़ें। लेटर इन सेशन दे रिटर्न टू एडिट द सेम प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन बैकग्राउंड सेटिंग्स इंडिकेटिंग सस्टेन इंटरेस्ट इन कस्टमाइजिंग दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट। तो ये पर्टिकुलर टेम्पलेट को कस्टमाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा वो है। तो इस तरीके से वो डिज़ाइन बना रहा है, तो मुझे पूरा पता है यूज़र ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो इसको प्रॉब्लम आ सकता है। तो मतलब अगर कुछ चीज़ें सर्च कर रहा है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा सजेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं ब्लैंक नो रिजल्ट दिखाऊँ। तो मुझे एक फीडबैक मिल रहा है कि नो रिजल्ट की जगह कुछ एटलीस्ट कुछ तो रिजल्ट दिखाऊँ, मैं सजेस्ट करूँ कि यू मे ऑल्सो लाइक दिस। ये चीज़ नहीं है जो आप सर्च कर रहे हो, लेकिन 4000 से ज़्यादा टेम्पलेट्स है इसमें, जिसमें हमने मैक्सिमम टेम्पलेट्स कवर कर रखे हैं जो कि लेटेस्ट अभी चल रही ट्रेंडिंग, और टीम एक्चुअली में काम करते रहती है, लेकिन तब भी कुछ टॉपिक छूट सकते हैं तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये मुझे ऐसे समझ आएगा। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग देख सकते हो, हीट मैप्स पे जा सकते हो। हीट मैप्स पे आपको हीट मैप्स दिख जाते हैं एक स्पेसिफिक पेज में लोग कहाँ ज़्यादा क्लिक करते हैं, जैसे फैब्रिकोट्स का पेज है, तो मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे क्लिक करते हैं, कहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पे मुझे हीट मैप्स फॉर्मेट में दिख सकता है, दिखाता हूँ मैं। तो बेसिकली आप सेटअप करो, बस आपको सेटअप करना है जैसा मैंने दिखाया। सेटअप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका पॉपअप हो जाएगा।
सो ऑलराइट, ये पेज लोड हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा मैं इंसाइट हो सके वो मैं आपको दे पाऊँ। तो मैं आपको मैक्सिमम इंसाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनफैक्ट अपने खुद के बिजनेस से भी। जो चीज़ मुझे रिवील नहीं करना चाहिए वो चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सो इट्स टोटली वर्थ इट। मतलब ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे अगर आपको कहीं और मिल रहा हो तो मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वॉच दैट। सो अगर आपको लग रहा है सिर्फ मैं ही ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करो, कुछ ऐसे कमेंट्स कर दो जिसको देख के मुझे मन करे कि भाई वीडियो मुझे और डालनी चाहिए ऐसी अनफिल्टर्ड, अनकट, रॉ कट, मतलब रॉ कंटेंट में डाल दूँ ऐसे ही। सो ठीक है। और अगर नीचे जाए तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे हीट मैप्स में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं। लोग सबसे ज़्यादा यहाँ साइन अप और लॉगिन पे सबसे ज़्यादा क्लिक है, और साइन अप पे क्लिक है, और क्या है तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ऑल्दो ये स्क्रीन यहाँ पे रुक रहा है। ओके ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री, इस पे बहुत लोग क्लिक किए, 69 लोगों ने क्लिक किया, विच इज 16.51%, यानी कि 16.5% लोग स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर रहे हैं। यानी कि एक सीडी कितना इंपॉर्टेंट होता है आप ये देखो। लॉगिन साइन अप मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे जो ये बटन है ना ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देख सकते हो लोगों ने कैटेगरी पे भी क्लिक किया, बिजनेस पे, उनको बिजनेस बनाना है, उनको फाइनेंस करना है, इस पे 2 क्लिक्स है, इस पे ये है। तो इसमें ये क्लिक्स का नंबर है एक्चुअली में। सो फिटनेस 2, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कम नंबर है, ये सारी चीज़ें आप डाल दोगे 4-5, लेकिन ये जो बड़ा बटन है ये बहुत मैटर करता है। सो आप भी ये देखो यहाँ पे, और कहाँ पे क्लिक किया इन्होंने, यहाँ पे भी क्लिक किया है इन्होंने। ठीक है, ये जो इमेज है इस पे भी लोगों ने क्लिक किया है। पता नहीं 4 क्लिक्स कितने दिखा रहे हैं, 18 क्लिक्स दिखा रहे हैं। ठीक है, लॉगिन बटन में कितने 21 क्लिक्स है, विच इज़ 5%। तो इस तरीके से आपको परसेंटेजेस पता चलते जा रहे हैं कि जितने भी लोग आते हैं हमारे वेबसाइट में वो कहाँ कहाँ क्लिक करते हैं। आप चाहो तो इसको क्लिक की जगह स्क्रॉल भी कर सकते हो, लोग कहाँ तक स्क्रॉल करते हैं वो एरिया आपको जानना है। आपको अटेंशन जानना है कि अटेंशन में वेयर डू यूजर स्पेंड टाइम, जहाँ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा। काफ़ी टाइम लगता है लोड होने में और टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन तब भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5% लोग, 100% जो है वो 5% तो स्क्रॉल कर दिए, 10% और 80%, यहाँ पे इस तरीके से परसेंटेजेस कम होते जाता है। और पूरा 95%, 7% लोग ही पूरे एंड तक देखते हैं एक्चुअली में, जो 95% स्क्रॉल करते हैं। लेकिन ये मान के चले जो 10% लोग तो ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा स्क्रॉल करके देखते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड, मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड लोग हैं। सो इस परसेंटेजेस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो वो चीज़ आप कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। लोग ज़्यादा स्क्रॉल करें, ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा समय तक टिके रहे प्लेटफॉर्म में, ज़्यादा क्लिक्स करें एक पर्टिकुलर बटन में, तो बटन का कलर चेंज कर सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। तो वो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन रहता है। जो चीज़ बियॉन्ड दिस है, ठीक है, वाइट कोडिंग वगैरह मैं बता रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मैंने इसलिए बताया ताकि यार एनालाइज कर पाऊँ। अब इसके बियॉन्ड पे भी मैं चीज़ें करता हूँ, मार्केटिंग करना, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना, ग्रोथ लाना, बिजनेस को स्केल करना, तो वो सारी चीज़ों पे मैं बहुत समय से काम कर रहा हूँ। सो एक्चुअली में वो चीज़ ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उनके ऊपर भी ट्यूटोरियल्स, वीडियो, मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है। दिस AI SaaS कोर्स नीड्स योर सपोर्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मतलब हम इट्स ऑलमोस्ट द एंड, मतलब हमने कर लिया, वी हैव डन इट। ये 7 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आपका जो वाइब कोडिंग वाला प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्शन रेडी बन जाता है अपने आप में ही। लेकिन फ्रंट एंड बैक एंड जो है वो डेटा बेस के साथ एक्चुअली में आपको अलग से सेपरेट ही बनाना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो देखना है कोर्स का, तो वो वाला वीडियो देख के आप करोगे, सो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो और एक मेजर पार्ट बचता है 7 की जगह 8 पॉइंट, जिसको मैं अलग वीडियो में लाऊंगा, जो अगर आप नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ऑडिट वगैरह और आपका जो भी एरर आता है उसको आपको ट्रैक करना पड़ता है, तो सिक्योरिटी वाला एक मेजर इशू है। तो सिक्योरिटी के मैक्सिमम जो कंसर्न है वो दूर हो जाता है इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से, जो फ्रंट एंड बैक एंड वाला है। लेकिन इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो एक आएगा कि सिक्योरिटी कैसे आपको मेक श्योर करना है कि टू दी पॉइंट रहे, बहुत अच्छे तरीके से काम करे। तो मैं उसके लिए प्रॉम्प्ट तो ऑलरेडी बिल्ड कर रखा हूँ, लेकिन मैं एक स्किल प्रोवाइड करूँगा आपको, एक स्किल फाइल बना रहा हूँ मैं। सो बहुत जल्द बनेगा एंड सिक्योरिटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। और फिर इस सीरीज़ को हम लोग एंड करेंगे मार्केटिंग के साथ, कि मार्केट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ट्रैकिंग वगैरह हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। फिर हम लोग 2 वीडियो मोस्टली और आने वाली है AI SaaS की कोर्स पे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, एंड आई एम रियली ग्लैड आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट दिया AI SaaS कोर्स में। मैं चाहता हूँ और सपोर्ट मिले ताकि मैं और ट्यूटोरियल लाऊं, एंड दैट्स इट। हम लोग ऑलमोस्ट एंड में हैं इस कोर्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।